हेलो गाइस, वेलकम बैक। क्या हाल है आप लोगों के? और एपिसोड 8 हल्के हैं क्या टॉक्स में आप लोगों का स्वागत है। और आज का एपिसोड दोबारा एक ऑलरेडी हमारा ये वाला पार्ट निकल चुका है और हम दोबारा है पार्ट 2 में लिव इन रिलेशनशिप के बारे में। पर आज जो हमारे गेस्ट हैं बहुत ज़्यादा स्पेशल हैं। तो आशु उर्फ आशीष, ये वैसे कायदे से ये जो है ये वकील है, लॉयर है और अपने पापा के साथ प्रैक्टिस करते हैं। अंकल भी काफ़ी जाने माने लॉयर हैं शहर के। और प्यारी सी हमारी फ्रेंड है श्रेया, ये एंटरप्रेन्योर है। ये 6 साल से देहरादून में है और ऋषिकेश में कैफ़े रन कर रही थी। अभी इन्होंने अपना कैफ़े देहरादून में भी खोला है और इनके कैफ़े का नाम है टुक टुक, राइट? मैं सही कह रहा? कैफे टुक टुक। हाँ, और ये वासीपुर से है, भैया जी के यहाँ से। तो आज हम बात करेंगे लिव इन रिलेशनशिप के बारे में। तो पहले मैं आशु से बोलूँगा कि आपकी क्या ओपिनियन है और श्रेया की लिव इन रिलेशनशिप के बारे में। मैं बेसिकली मेरा तो जो आपका लास्ट एपिसोड था, टू बी रियली ऑनेस्ट, तो उसके बेसिस पे आई वाज मोर इंटरेस्टेड आप लोगों के साथ एक एपिसोड करने के लिए, क्योंकि मेरे अकॉर्डिंग मेरे को ऐसा लगता है कि लिव इन रिलेशनशिप बहुत वास्ट टॉपिक है। वो इतना शॉर्ट टॉपिक है ही नहीं कि आप उसे, मैं कहता हूँ, 1 घंटे में भी आप उसे नहीं निपटा सकते। 140 करोड़ लोगों की जनता है हमारे देश में। उसमें बच्चे अलग हट गए, बूढ़े हटा लो, सब हटा लो, जवान कैटेगरी जो आती है हमारी, द यंगस्टर्स, द यंग ब्लड, दे आर मोर इंटरेस्टेड फॉर दिस टॉपिक। तो आप लोगों का जैसे प्लेटफॉर्म है, यू गाइस आर रनिंग अ चैनल, उसके थ्रू आप क्या मैसेज पास करते हो वो बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे वो फॉर हो चाहे वो अगेंस्ट हो। अब इतनी जनता में मेरा मानना है हर किसी का कहना अलग होगा। कोई कहेगा लिव इन सही है, करना चाहिए, कोई कहेगा कि लिव इन गलत है, नहीं करना चाहिए। मेरा मानना जो है, जो बेसिकली लिव इन कल्चर जो हम लाए थे वो सारा वेस्टर्न कल्चर है, कोई इंडियन कल्चर तो है नहीं। तो उसके जो प्रोज एंड कॉन्स है वो बहुत डिफरेंट है। अगर मैं पर्सनली एज अ पर्सन बोलूं तो मैं ये कहना चाहूंगा लिव इन रिलेशनशिप एक तरीके से गलत है जब उसकी इन टोटलिटी में आप समझेंगे वो गलत है क्यों। और कहने के लिए ये भी है कि कोई कहे सही है, क्योंकि उसके लिए हो सकता है वो सही चीज हो। बट मैं इस चीज को टॉपिक स्टार्ट इसी पॉइंट से करना चाहूंगा दैट मैरिज इज मोर स्टेबल देन अ लिव इन रिलेशनशिप। अच्छा, दैट इज माई पॉइंट। कैसे? मैरिज और लिव इन रिलेशनशिप में डिफरेंस क्या है, आप बताओ, या श्रेया जी बताएंगी क्या डिफरेंस है? श्रेया जी बताएंगे, मैं श्रेया जी से सुनना चाहूँ। इट्स बेसिकली द डिफरेंस इज कि जो एक डील होती है ना बीच में, जहाँ पे आप फेरे लेते हो या आप मंडप में शादी करते हो या आप एक साइन करके आते हो कोर्ट में, बस वही डिफरेंस है और कोई डिफरेंस नहीं है इसके बीच में। एज सून एज यू स्टार्ट लिविंग विद समबडी, बी इट अ फ्रेंड, बी इट अ बॉयफ्रेंड, आपको कॉम्प्रोमाइजेस, चेंजेस, ग्रोथ हर दिन करनी पड़ती है, बिकॉज आप एज एन इंडिविजुअल आए हो यहाँ पे। सो इफ़ यू वॉन्ट कॉम्प्रोमाइज, गिव अप, लर्न, गेन अदर पर्सनस नॉलेज एंड इंटरेस्ट, आप किसी के साथ नहीं रह सकते। इट्स जस्ट नॉट अबाउट लिव इन। जब तक आप सामने वाले को एक वो देते हो ना दैट आई एम ओके, आई ही इज़ माई बेस्ट फ्रेंड और ही इज़ माई बॉयफ्रेंड, ही इज़ माई हस्बैंड और एनीबडी, और लिव इन में भी रहते हो, किसी के साथ भी रहते हो, आपको कुछ चीज़ें गिव अप करनी पड़ती हैं, कुछ चीज़ें सीखनी पड़ती हैं, लाइक एडजस्टमेंट। हाँ, और कुछ चीज़ों के साथ ग्रो करना वो तो पड़ता शादी है। के बाद भी करते हैं लोग। वो आप पूरी जिंदगी करते हो, बिल्कुल। आप एक मोनोटोनस जिंदगी जी नहीं सकते। आपको जिंदगी में तो change- मतलब वो तो बेसिकली एक आदमी एज एन इंडिविजुअल भी करता ही है, अगर वो किसी के साथ नहीं हो। मैंने आपसे सवाल पूछा था कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन शादी एंड लिव इन रिलेशनशिप। आपने कहा इट्स जस्ट द लीगल थिंग, टेकिंग दैट फेराज एंड साइनिंग अप। टोटली। आप घर से काम करने जाते हो सुबह, हाँ, है ना? सो फॉर इफ यू लिविंग विथ योर गर्लफ्रेंड, इफ यू हैव वन, यू लिविंग विथ हर, आप सुबह काम पे जाते हो, आप 4 दिन मत आओ वापस, 4 दिन पार्टी करो, 5वें दिन वो आपको बोल देगी, बिकॉज इफ यू आर लिविंग टुगेदर, शी एज अ पर्सन और ही एज अ पर्सन एक्सपेक्ट्स यू टू कम बैक टू दैट प्लेस। तो शादी के बाद घर नहीं आते वापस? No, I'm saying that it starts exactly. You answered it. It's the same sheet No. that you write different things on. It's literally the same sheet. अच्छा, मैं अगर शादी करे बिना किसी के साथ रह रही हूँ तो सबसे पहले तो वो मेरी चॉइस है, मैं उसको क्वेश्चन नहीं करती। आई थिंक मेरे ग्रोथ के लिए, मेरी स्टेबिलिटी के लिए किसी के साथ रह के चेक नहीं करना, मुझे बस इतना देखना है दैट अगर उसमें 10 चीज़ें ऐसी हैं जो मैं घोट के पी जाऊँ और मुझे कोई दिक्कत नहीं है, उसमें एक ऐसी चीज़ होगी जिसको शायद मैं कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए तैयार नहीं हूँ। सो इंस्टेड ऑफ आप 1 साल के बाद डिवोर्स करो, लड़ाई करो, दोनों की जिंदगी बर्बाद करो, आई थिंक लिव इन इज अ वेरी गुड कल्चर
टू अंडरस्टैंड ईच अदर, बिकॉज अब वो सिस्टम नहीं रहा कि किसी बिचौले ने आपकी शादी करा दी और आपने कर ली, नहीं। जो बेसिकली आपने बोली ना चीज़, वही मेरा भी मेन क्वेश्चन यही है कि एक लिव इन, जैसे आई विल आस्क यू, आप लिव इन रिलेशनशिप में आ इसलिए रहे हैं टू गेट मैरिड टू दैट पर्सन और टू जस्ट चेक द पर्सन? अगेन इट्स लाइक फूड, यू नो, इट्स अ वेरी सब्जेक्टिव टॉपिक कि किसी चीज़ को किसी को वो अच्छा लगेगा और किसी को नहीं लगेगा, और आप दोनों के लिए विथ अवेलेबिलिटी एंड चॉइसेस उस चीज़ को चेंज नहीं कर सकते। अगर मैं लिव इन में आ रही हूँ तो मेरा सिंपल फंडा रहेगा, मे बी आई लव दैट पर्सन अ लॉट एंड आई वांट टू स्पेंड टाइम विद हिम, और दूसरा मेरा ये रहेगा कि आई वुड वांट टू नो कि अगर हमने इतना बड़ा डिसीजन, मेरे लिए बड़ी डिसीजन है शादी करना, सो मैं तो करूंगी भाई ट्राई, सिंपल है। नहीं वही तो आपने अपना मेरे सवाल का आंसर आपने वही दे दिया ना, तो मेरा पूछने का यही था कि आप लिव इन में बेसिकली इसलिए आओगे कि इफ थिंग्स वर्क आउट, I think yes, if for if me things work out then you want to get married. It can be both. No, Either what I'm is in the love. second answer to it? No, I'm saying if I'm in love, I'm madly, deeply in love. I would really want to stay with him. I have that kind of emotions with somebody. मैं जिसके साथ हूँ मैं चाहती हूँ वो मेरे साथ रहे। बिल्कुल ठीक है, मेरा सिंपल सिस्टम है वो। मेरे को नहीं लाइक मैंने आपसे आई थिंक उस दिन भी बात करी थी कि अगर मुझे शादी करनी होगी तो मैं कभी भी किसी से डिफेंस में नहीं शादी करूँगी जो बहुत दूर रहते हैं। वो मेरा एक इमोशनल अटैचमेंट है टुवर्ड्स समबडी कि मैं अकेले नहीं रह सकती। दिस कैन बी वन रीजन that I do not want to be away from my boyfriend. The second reason can be, okay, now I love him and I think this is the time where we should live together and understand each other's need and perspective according to the dimensions that moment you are in. मैं अगर it's been 3 years for example, it's been 4 years or it's just been 3 months or 3 days, I can actually go in and live in if I really like that guy in 3 days is because I am also in that age where I do not want to hop from one man to one man. So if I like somebody a lot, so that's actually my whole point. You have not still answered my question. I told you, I guess. No. So my question was this: live in में आप उसके साथ बेसिकली आगे क्या फ्यूचर एक्सपेक्ट करती हैं? आपका कहना ये है कि इट इज फॉर मी, इफ आई लाइक दैट पर्सन, थिंग्स वर्क आउट, गोज वेल, ऑल गुड. इफ इट डजंट वर्क आउट, यू पार्ट योर वेज, राइट? दैट्स द पॉइंट. तो मतलब फिर तो ये बेसिकली ऐसा हो गया, मेरा मानना है कि हम जैसे गाड़ी खरीदने निकलते हैं, हम एक शोरूम उतरे, हमने लगा गाड़ी अच्छी है, इसको चला के देखते हैं, मज़ा नहीं आ रहा यार, छोड़ो दूसरे शोरूम चलते हैं, कि हमने दूसरी गाड़ी चलाई, यार ये अच्छी है, अब उसका साला कुछ समय बाद उसका इंजन ही फेल हो गया, अब क्या करते हैं, हम तीसरी गाड़ी लेते हैं, अब हम तीसरी गाड़ी चलाते हैं. तो बेसिकली यू आर ट्राइंग टू से दैट और नो. तो दैट्स व्हाई आई स्टिल, मेरे को आंसर ही नहीं मिला अभी तक जो मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ. शी टोल्ड कि आप मेरा पॉइंट समझे नहीं अभी तक, या तो वो समझा नहीं पा रही या तो मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, दोनों चीज़ें हो सकती हैं. उनको किसी के साथ रहना पसंद है, वो उनकी चॉइस है, वो किसी के साथ देना है. पर मेरा ये बेसिकली मानना है, मैं जो इतनी देर से कहना चाह रहा हूँ, फॉर अ पर्सन लाइक मी, इफ आई एम टेकिंग सच अ बिग स्टेप, तो मैं उस इंसान के साथ कुछ तो एक्सपेक्टेशन रख रहा हूँ दिमाग में. लिव इन में मैं आया किस लिए हूँ, कुछ एक्सपेक्टेशन होगी, मेरा उससे प्यार है, या मैं बोलता हूँ कि बहुत लोग ऐसे होते हैं शादी नहीं करते, जीवन भर नहीं करते और ऐसे ही रहते हैं. वो इंडिया में मेरे ख्याल से बहुत कम होता होगा. मैं आपको देखो ना, अब मैं इस टॉपिक पे, अब मैं आपको तो मैं इस टॉपिक पे बात करने इसलिए आया हूँ क्योंकि ये एक बहुत वास्ट टॉपिक है. इसको ना इंडियन कल्चर और उसमें लेते रहेंगे ना तो दिन रात साल निकल जाएंगे, इसकी बात ही खत्म नहीं होगी. बट इंडिया कल्चर तो कल्चर है ना, आप जहाँ रह रहे हो. मैं वही मैं कह रहा हूँ, योर कल्चर डिफाइंस अ लॉट ऑफ थिंग्स दैट यू डू इन योर लाइफ. अगर मैं चाहूँ, फॉर एग्जाम्पल, एवरीबडी इज फाइटिंग टू लीगलाइज marijuana, राइट? Everybody is fighting, kids are fighting, youngsters are fighting, the pharmacists are fighting, but वो कभी नहीं आएगा जहाँ तक मुझे लगता है, क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले तो लोग ये कह देते हैं कि हमारे कल्चर में नहीं है, बट अगर क्योंकि गवर्नमेंट ने उस चीज़ को रोक रखा है इसलिए वो चीज़ हुई नहीं है अभी तक. अगर सोचो कल आ भी सकता है, अगर कल आके गवर्नमेंट बोल दे कि आप लिव इन नहीं कर सकते, आप शादीशुदा हो नहीं हो, पहले याद है होटल्स में यू कुडंट गो विदाउट बीइंग मैरिड, नाउ यू कैन. So do you understand? Everybody understands it bit by bit. मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं जाऊंगी तो इधर वही चीज़ कि मुझे बहुत ज़्यादा प्यार है, या दूसरा I am going into a arranged decision and I want to, you know, basically परखोफाई that बंदा and then get married. हाँ, because I don't want then get married, no? Yeah. हाँ, तो यही मैं इतनी देर से पूछना चाह रहा हूँ ना. तो आपका लिव इन में रहने का ये मतलब है कि हम उसको फ्यूचर के हिसाब से देख रहे हैं, ठीक है? मैं बोलता हूँ मैं लिव इन में रहा, जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल, तो मैं बोलूँगा फ्यूचर के हिसाब से देखते हैं. अब हम फ्यूचर के हिसाब से उस चीज़ को देखते हैं. इफ़ दैट डिडंट वर्क आउट, लिव इन हो गया हमारा फ्लॉप, 0 बटा सन्नाटा,
तो मतलब अब हमें अलग होना है, यही तो कहना चाह रहे हो। अब आप दूसरे आदमी को भी बोलते हम लिव इन में रह लेते हैं, तो ये जो पीरियड है ये खत्म होने का कहीं पे स्टॉपेज है कि नहीं है? Obviously है, when you find the right person. समझ रहे हो ना आप? तो लिव इन का जो कॉन्सेप्ट है, मैं बेसिकली यही समझा रहा था, आदमी हमेशा स्टॉप कहाँ होता है जाके? शादी करके। आदमी अगर एक पार्टनर ढूंढता है ना, तो उसका हमेशा, ये एक बहुत नॉर्मल ह्यूमन मेंटालिटी है, मैं आपको बता रहा हूँ, चाहे इस पे कोई माने ना माने, अगर आप किससे प्यार करते हैं ना, या आपको कोई पसंद है, चाहे आप अरेंज मैरिज भी कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, आपका, मेरा मानना है, लास्ट स्टेप आप ये सोचते हैं कि आई विल गेट मैरिड टू दैट पर्सन। मैरिज और लिव इन रिलेशनशिप में एक डिफरेंस बस सबसे बड़ा ये आता है कि आप लीगली आप किसी के साथ मैरिड नहीं है। अब मैं इसमें एक पॉइंट और डालना चाहूंगा, ये मेरे हिसाब से इट इज मोर अनस्टेबल फाइनेंशियली, इमोशनली एंड लीगली एज वेल। इसको जब आप इन टोटलिटी में समझोगे ना, बहुत चीज़, अच्छा लोग बहुत चीज़ें वैसे भी करते हैं। मैं अपने मामा से एक दिन डिस्कस कर रहा था, तो उन्होंने बोला यार मेट्रो सिटीज़ में लोग रहते हैं, रेंट शेयरिंग हो जाता है, ट्रैवल शेयरिंग हो जाता है, ये सारी चीज़ें ठीक हो जाती हैं, मतलब अपने हिसाब से ना, दो लोगों के रहने से। तो ये तो एक तरीके से फिर आपका सेल्फिश नेचर हो गया, अगर आप उस हिसाब से लिव इन में आना चाह रहे हो। बट बहुत से लोग करते हैं ना, बहुत से करते मैं हैं। वही तो मैं कह रहा हूँ, अब तो लोग- उसमें आप लिव इन में तो रह रहे हो, बट देन यू आर नॉट अटैच टू दैट पर्सन। लोग करते हैं भाई। अब क्या, अब जैसे बॉम्बे में, मैंने पहले भी अपने पॉडकास्ट में बोला था, लोग जाते हैं, कोई एक्टिंग के लिए जा रहा है, कोई उस स्किल्स के लिए जा रहा है, तो लोग सोचते हैं भाई ठीक है, हम दोनों सेम फील्ड के हैं, हम दोनों साथ में रह लेंगे, रेंट बिल्कुल, शेयर हो बिल्कुल, जाएगा, बिल्कुल। साथ में खर्चे बांट लेंगे। लोग करते हैं ऐसे। पर वो दो पर्सपेक्टिव है ना उसमें। फिर एक तो लिव इन नहीं हुआ, अगर आप उसको, लाइक इफ यू आर स्टेइंग विद योर फ्रेंड्स और यू आर स्टेइंग विद समवन, और इक्वल होकर आप समझ रहे हो, स्ट्रैटेजी बना रहे हो, तो बेसिकली वो लिव इन रिलेशनशिप नहीं हुआ। बट आजकल लोगों ने तो नॉर्मल भी रह रहे हैं, लोग कपल्स नहीं है और सब कुछ है उनके साथ। हाँ हाँ, वही तो मैं कह रहा हूँ, तो वो लिव इन रिलेशनशिप नहीं हुआ दैट इज ना। नॉट अ लिविंग But रिलेशनशिप। live-in relationship नहीं हुआ ना। बट उसे लोग लिव इन में लोग नहीं नहीं count नहीं करते नहीं, हैं। नहीं। अच्छा एक मान लो फॉर एग्जांपल, एक लड़का और एक लड़की है, दो फ्रेंड्स हैं, साथ रह रहे हैं, उनके बीच ना कोई सेक्सुअल कंटेंट है या कुछ नहीं है, ठीक है, सिर्फ रह रहे हैं, तो लिव इन रिलेशनशिप हो नहीं, गया। तब वो नहीं हुआ लिव इन। तो वही तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ। बट ऐसे लोग भी हैं जो बॉम्बे में, लाइक सब कुछ उनके साथ, उनका सब रिलेशन है और रह रहे हैं लोग। हाँ, तो वही तो हो बट गया। ऐसे लोग भी कि रहते रहते प्यार हो गया। यार it is वो तो- either वो तो- planned or वो it तो- is either not planned. हाँ, Simple. वही वही Either it वही is वही planned, मेरा इतनी either देर it से is not कहने का planned. कि मतलब अगर है, मैं 6 महीने किसी के साथ हूँ, तो शायद मेरे पास बहुत डिफर करता है मेरा पर्सन टू पर्सन। अगर I'm 28, I'm sure I've seen people, I have seen life in that perspective that now I want to settle in a marriage कि मेरे पास इतना टाइम नहीं है वेस्ट करने के वेस्ट करूं, और चाहे मैं ना शादी करूं उससे 4 साल, हाँ। बट मैं लिव इन तब करूंगी, और मैं एक्चुअली करूंगी भी, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि विथ टाइम बहुत ऐसी चीजें हैं जो बदल गई। अब सिर्फ औरत नहीं कॉम्प्रोमाइज करती, आदमी को भी करना पड़ता है। सो इफ बिल्कुल। आई एम रेडी टू कॉम्प्रोमाइज माई बिल्कुल, भाई, लाइफ, आदमी को भी he करना has to पड़ेगा। be ready to sit on the same table. And if you don't meet regularly, you don't spend time. Somebody told me that if you want to judge a person, you should travel with them and you should stay with them. हाँ, हाँ, And बिल्कुल, somebody बिल्कुल, ये तो who's बहुत in अच्छा their बात 40s, है। somebody who's in their 40s told me this. So it's not that the world is not changing and it is allowed or not. First of all, हम तो कोई होते ही नहीं है पूछने वाले कि allowed है कि नहीं है। Second, जो कर रहा है इस चीज को, उसका जो mindset है वो बहुत अलग है from जो नहीं कर रहा है उसके साथ। और इसमें बीच में दो चीजें आती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, इफ आई डोंट हैव अ सेंस ऑफ सिक्योरिटी फीलिंग फ्रॉम दैट पर्सन, मैं कभी नहीं रहूंगी, चाहे वो मेरा बॉयफ्रेंड हो चाहे वो मेरा दोस्त मैं हो। वही- सो इन लिव इन में, बिफोर मेकिंग अ डिसीजन कि मैं साथ रहूं या ना रहूं, सबसे पहले वो थॉट ही मेरे पास तब आएगा जब मुझे वो सेंस ऑफ सिक्योरिटी आने लग जाएगी कि मुझे पता है ये रात को मेरे को You're sure. सपने में नहीं मारेगा। हाँ। ठीक है, When you're sure about that person. A lot of people live in the same house and the man and the woman are dating and they have different rooms. You know why? Because that's called space that every human needs. और प्रॉब्लम वही आती है जब आपके स्पेस में कोई घुसता है, और जब जैसे आई लिव अलोन, I've lived alone all my life, always since I've started staying out. तो अब ऐसा होता है कि जब मेरे स्पेस में कोई घुसता है अननोन पर्सन, तो मेरा दिमाग खराब हो जाता है, आई कांट टेक इट। ठीक है, फॉर मी टू गिव दैट पर्सन स्पेस, सबसे पहले इज ट्रस्ट एंड दूसरा इज द सिक्योरिटी दैट आई फील थ्रू हिम। ओके, इफ आई डू नॉट हैव दैट पावर, मुझे पैसा और प्यार भी नहीं चाहिए उससे। आई नीड टू इनका फील एक्चुअली दैट। इनका ऐसा परसेप्शन इसलिए है बिकॉज आई गॉट अ पॉइंट नाउ दैट शी हैज लिव्ड अ डिफरेंट लाइफ, यू नो। इनका मैं एक पॉइंट तो बहुत क्लियर समझ गया, इनका ये कहना है मैं 5-10 साल भी रहूं मेरी मर्जी, उसका चाहे रिजल्ट नेगेटिव निकले चाहे पॉजिटिव निकले, दैट इज हर परसेप्शन, राइट। शी इज सेइंग राइट ऑन हर पार्ट। जो इन्होंने एक बात बोली बहुत सही बात है कि एक आप, चाहे मैं कहता हूँ नॉर्मल रिलेशनशिप में भी आप किसी के साथ हो,
रिलेशनशिप का मेरे को लगता है पहले ही नाम एडजस्टमेंट होता है, प्यार से पहले। या शादी भी तो एडजस्टमेंट ना है। ना, मैं आपको लोग नॉर्मल करते हो। मैं बता रहा हूँ, जैसे एक लड़का लड़की रिलेशनशिप में है तो उसका मेरे को लगता है प्यार से पहला नाम होता है एडजस्टमेंट। अगर आप किसी के साथ एडजस्ट ही नहीं कर पा रहे हो तो आप उसके साथ रहोगे कैसे? Obvious है। आप डेट भी नहीं कर सकते उसे। लिव इन में आपको तो live in आप में पता चल जाता है। वही हाँ, वही बट मैं- शादी के बाद तो जब पता चलता है, जब अरेंज मैरिज होती है, लोग जानते नहीं, 5-6 महीने का लोग टाइम देते हैं कि भाई ये है भाई, रोका हो गया और भाई 5-6 महीने में जो भी है 7-8 महीने जान लो भाई। जानने में तो पूरी टाइम लग जाता है, नहीं जान पाते लोग। बट फिर उसके बाद शादी होती है, तब फिर तलाक होते हैं, तो वो ज्यादा सही यार है। आप जब लिव इन में रहते क्या हो ना, सही है? इट इज लाइक लिव इन में रहना सही है आप कह रहे हो? सही भी हो सकता है। अच्छा। यार आई थिंक जब आप कोई भी चीज लेते हो, कोई भी चीज लेते हो, उसका एक टेंजिबल अमाउंट ऑफ टाइम होता है जितना आप उसको खींच सकते हो, ठीक है? फॉर एग्जाम्पल इफ आई एम लिविंग विद अ बॉय, टू बी वेरी ट्रू, मैं फिल्मी नहीं हूँ, मुझे नहीं प्रॉब्लम है तौलिया गद्दे पे। मैं भी, मेरा बहुत बार 1 घंटे 2 घंटे मेरा तौलिया भी गद्दे पे पड़ा रहता है। तो वो बेसिक जो फिल्म में दिखाते हैं वो प्रॉब्लम्स मुझे नहीं है। मुझे बेसिक आधे प्रॉब्लम से ये ज्यादा है, तो आई एम प्रॉब्लम अ इस दुनिया वुमन, में फिल्मों के चक्कर से ही है। मेरे को I am a लगता है। woman, you are a man, you have certain duties to do, I have certain duties to do. The day I have to start doing your duties to make sure my work is fulfilled and your work is fulfilled, that is the day I walk out of there. मेरे को ये सिक्योरिटी भी चाहिए। लड़कियां यही मांगती हैं। लड़कियों को कोई शौक नहीं है अच्छा, समाज अगर में आप सुनने वैसे का। ना इसको लड़कियों और लड़कों का टॉपिक मत करो, बिकॉज ये बहुत इक्वालेंट टॉपिक है। नहीं नहीं नहीं, लड़के को भी तो चाहिए। ऐसा कुछ नहीं है यार। एवरीबडी हैज देयर ओन ओपिनियंस, एवरीबडी इज एन इंडिविजुअल, एवरीबडी हैज देयर ओन सेटअप टुवर्ड्स लाइफ, अ मैन और अ वुमन। आई एम श्योर इफ यू हैव सेड, एक तो पहली चीज, एक आदमी कभी भी एक चीज के लिए हाँ नहीं बोलता अगर उसको नहीं करना है तो। दैट इज अ कैरेक्टरिस्टिक्स अ मैन हैज। He will never do anything he doesn't want to do. 1 दिन ले लो, 2 दिन ले लो, 3 दिन ले औरतों लो। में नहीं होता। नहीं, we are very patient, we are very different from you, and the day you understand we are different from you is the day we won't even talk about equality. You understand? नहीं, see, I believe in equality. मैं वो नहीं बोल रहा, मैंने तभी आपको इस चीज में बीच में टोका। जैसे आपने बोला एक सेफ्टी, श्योरिटी, सब चाहिए, एक आदमी को भी तो चाहिए होगा अपने पार्टनर से। तो वही तो मैं बोल रही हूँ कि these are my topics that I want in a man. What he wants from me, वो अपना परखे बैठ के अकेले। मैं अपना परख रही हूँ ना कि भाई मैं इसके साथ खाना, I don't even mind him eating चपर चपर करके मेरे कान में टेबल पे, but I mind him eating अगर वो अपना प्लेट उठा के नहीं रखेगा और मुझे 3 दिन से ज्यादा रखना पड़े तो मैं चौथे दिन आठ उठा दूंगी। भाई दिस इज एडजस्टमेंट फॉर मी, दैट इफ आई एम लुकिंग आफ्टर वन पार्ट ऑफ द हाउस, यू हैव टू लुक आफ्टर द अदर मैं तो पार्ट ऑफ आपके द साथ हाउस। इस पर अग्री कर रहा हूँ, मैं तो 100% अग्री कर रहा हूँ। तो जैसे आप अपना पर्सपेक्टिव बता रहे हो, वैसे मैं एक मेल पर्सपेक्टिव बता रहा हूँ। नहीं, हो मैंने सकता है कि जैसे आप कह रहे हो, आपकी जैसी लड़कियां बहुत अच्छी होती है, जो बोल्ड होती हैं, बोलती हैं, पर एक आपने देखा वैसी भी होती हैं लड़कियां, जैसे आप एक मेल पर्सपेक्टिव बता रहे हो, वैसी लड़कियां भी होती हैं, आपने देखी हैं? हाँ जी, आई एम फ्रॉम ऑल गर्ल्स स्कूल, मैंने हर आपने अलग, तरह की लड़कियां बिल्कुल देखी। अलग अलग प्रकार। आप जैसे कह रहे हो सकता है बेचारा लड़का ही रोज प्लेट उठा रहा, यार फर्स्ट ऑफ ऑल डिपेंड करता है ना, डिपेंड करता है। इसलिए उसमें इक्वालिटी कहते आपने हैं। एक चीज, आप एक को आपने- बैलेंस बनाना है ना। आपने अगर मेरी एक चीज सुनी कि मेरे बॉक्स में ना, मैंने कोई चेकलिस्ट नहीं बनाई थी पैदा होते ही कि भाई मेरे को मेरे पति में ये चाहिए, माय डैड इज वेरी टॉल तो मुझे टॉल चाहिए। मैंने वहां फुल स्टॉप लगा दिया है दैट दिस इज व्हाट आई वांट, एंड मे बी देयर आर 10 पीपल हु कॉल मी रॉन्ग कि यार ये तो गलत है। नहीं यार, वो मेरा पर्सपेक्टिव है, वो मेरी चीज है, मेरे को देखना है। सो दैट इज समथिंग आई हैव। नाउ आई हैव 3 मोर अदर थिंग्स कि अगर ये नहीं है भाई तो मेरे को नहीं करना है। मैं कुछ चीज, आप जब किसी के साथ रहते हो या आप कोई करियर चूज करते हो, आप 3 या 4 साल में या 3 महीने में ये नहीं जानोगे आपको क्या करना है, पर आपको ये जरूर पता चल जाएगा कि आपको क्या नहीं करना है। ठीक है? सो व्हेन यू लिव विद समबडी, आप ये कह सकते हो कि मैं इसके जूते भी उठाऊंगी, तौलिया भी उठाऊंगी, इसको मैं पकड़ के इसके साथ सब सही कर दूंगी, अगर कुछ खराब है ये मेरे साथ सब सही कर देगा। बट अगर एक पॉइंट आया जहां इसने मुझे हर्ट किया या मैंने उसको हर्ट किया या ये मैं एडजस्ट नहीं कर सकती, तो थैंक गॉड इट सेव्ड मी फ्रॉम अ डिवोर्स दैट आई नेवर वांटेड टू हैव। दैट्स व्हाई पीपल डू लिव इन। अच्छा, मेरा एक क्वेश्चन मैं एक चीज बोलना चाहूंगा इनकी कंटिन्यूशन में। लिव इन आपका सक्सेसफुल हो गया, उसी लिव इन के बाद आपने शादी कर ली, उसी लिव इन के बेसिस पे यू गॉट टू नो दैट पर्सन कि वो सही है, मेरे हिसाब से भी चल रहा है, मेरी बात भी मान रहा है, सब सही हो रहा है, शादी हो गई। अब मैं थोड़ा सा वास्ट उसमें जा रहा हूँ, ठीक है? देयर आर 2 टाइप ऑफ फैमिलीज इन इंडियन कल्चर। एक होती है जॉइंट फैमिलीज, एक होती है न्यूक्लियर फैमिली। हम मान लो फॉर एग्जाम्पल हम दोनों ही कपल हैं, हमारा लिव इन बहुत अच्छा रहा, सक्सेसफुल हो गया, हमने बोला नहीं अब तो स्टैंप लगाना है शादी का, सब बढ़िया A to Z। कम टू द न्यू स्टोरी, न्यू चैप्टर ऑफ लाइफ दैट इज कॉल्ड फैमिली। फेरे हो गए, वरमाला चढ़ गई, लौंडा घोड़ी चढ़ गया, उतर गया, घर पहुंच गए। अब सुबह जो कार्यक्रम नया शुरू होगा एक न्यूक्लियर फैमिली में या एक जॉइंट फैमिली में, वो बहुत अलग चीज़ है।
ठीक है, अब मैं आपकी मैं सुन रहा हूँ ना, आप थोड़ी मेरी भी सुन लो प्लीज। तो ऐसे करके हम घुसे, मैं चलो न्यूक्लियर फैमिली ही ले लेता हूँ, मम्मी पापा भाई बहन, छोटी न्यूक्लियर फैमिली हो गई। अब सुबह हम दोनों को तो आदत है सुबह 7 उठने की। मैं कहता हूँ मैं आपके लिए चाय बनाता हूँ। अरे एक दिन मैंने शायद अपने घर पे बनाई नहीं। लिव इन इज बेसिकली यू आर स्टेइंग आउट ऑफ योर फैमिली हाउस, है ना। इस पे भी मैं आप लोगों को पॉइंट बताऊंगा। अब सुबह आप बोलते आपने मेरे लात मार दी बिस्तर से, उठ भाई चाय बनाने जा। मतलब मम्मी ला रही, 2 मिनट रुक जाओ। ऐसे कर करके मान लो छोटे छोटे डिस्प्यूट एक फैमिली में हो गए। हम तो बहुत अच्छे से रहे, साल भर रहे, हम 2 साल रहे लिव इन रिलेशनशिप में, हमारा बहुत सक्सेसफुल चला। हमने बोला नहीं भाई, शी इज द वन, ही इज द वन, थिंग्स आर गोइंग ब्यूटीफुल इन दिस वर्ल्ड। वो भी तो हो सकता है, डिसाइड भी तो कर सकते नहीं हैं नहीं, कि शादी के बाद हम अलग ही रहेंगे। नहीं वो तो अब वही मैं उसी पे बात में आ रहा था। वो सेकंड चीज है ना। पर शादी बेसिकली यार कोई भी सोचता है, माँ बाप परिवार तो होता ही है। इतने मेट्रो सिटीज वाली चीजें यंगस्टर्स मैं देख रहा हूँ जो लिव इन में रहे, वो कहाँ रहते हैं, सबकी अपनी जॉब है, सब आ रहे हैं। नहीं उस टाइम आगे घर रह लिए फैमिली के साथ, फिर अपने काम धंधे में घर। नहीं पर देखो आप, मैं अपना टॉपिक को कंप्लीट करता हूँ। तो जब ऐसे फैमिली में आप आते हो, मान लो फॉर एग्जांपल, तो फैमिली का हर किसी का अपना नेचर होगा, हर किसी का कुछ होगा। मान लो लिव इन सक्सेसफुल हो गया, फैमिली मेंबर्स के चक्कर से 2 पार्टनर्स के बीच डिस्प्यूट आ गया, देन दे टेक अ डाइवोर्स। तो जो आप 1-2 साल से एडजस्टमेंट कर रहे थे या एक दूसरे को समझ रहे थे, तो फिर वो वहां खराब हो गया बाद में जाके। तो बट उसमें ऐसा भी हो सकता है 1-2 साल आप रहे हो, जरूरी थोड़ी ना है कि आप दोनों अपने आप ही बात कर रहे हो, अपने आप एक दूसरे को जान रहे हो। मैं अगर किसी को डेट कर रही हूँ तो मैं उसको ये नहीं बोलूंगी देख आज मैंने तेरे जूते उठाए, मैंने एडजस्ट किया है, कल तू मेरा प्लेट उठा के लेके जाइयो तो तू एडजस्ट करेगा। कोई एडजस्टमेंट करता नहीं है बोल के, इट कम्स आउट ऑफ लव। नहीं मैं समझ गई आप क्या बोल रहे हो। मैं अब मैं ना 2 लोगों के अलावा 5 लोग और इन्वॉल्व कर रहा हूँ लिव इन में। एक सेकंड, so that's where I'm getting. So for example, if I am adjusting something for my boyfriend or whosoever I'm living with, I am doing it out of love. Okay? उसका भी एक थ्रेशोल्ड है कि मैं ये कर लिया और मैं ये नहीं कर सकती, सॉरी। ठीक है, अब क्या होता है, द अंडरस्टैंडिंग दैट यू हैव द टाइम टू ग्रो इन अ लिव इन विल ऑल्सो हेल्प यू व्हेन यू गेट मैरिड। Between you two or between the family? I am somebody जो न्यूक्लियर फैमिली में रही है और प्लस मैं घर रही भी नहीं हूँ, मैं हॉस्टल में रही हूँ, तो मैं बहुत अकेले रही हूँ। So I am not very equipped with चाचा चाची ताया ताई। मेरे घर कोई नहीं रहता है, हम मम्मी पापा भाई रहते हैं, पापा भी नहीं रहते half of the time. तो there have been times when I've met friends and I thought okay fine, this is a good way of dating him or maybe I saw very big families, okay, and I got very scared कि मतलब यार ये तो नहीं हो पाएगा, ये तो मतलब कुछ ज़्यादा ही है। But the point is कि जितनी बार मैंने ये सोचा, I turned around and I saw the guy I'm with or I want to be with, I understood one thing कि हम इतना टाइम जो साथ रहे हैं या नहीं रहे हैं, that has given me the sense of comfort that wherever I am, he's going to be on my side. That is something वो आपको घर के हर चीज से निकाल लेगा। और एक बात, ये चीज पहले के जनरेशन में नहीं थी। आज अगर आप अपनी मम्मी के पास जाओगे या किसी की भी मम्मी की बात सुनोगे, वो कंप्लेन ही कर रही होंगी कि तुम्हारे पापा ने कभी मेरा साइड नहीं दिया जब मेरी सास ने ऐसा करा या मेरी जेठानी ने ऐसा करा। दैट वर्ल्ड इज नॉट देयर वाली बात कर रहे हो ना, मैं वही तो मैं बोल रहा हूँ, वो 2 वे एडजस्टमेंट होता है ना। ऑब्वियसली इट्स अ हर समय ऐसा नहीं हो सकता कि लड़का ही समझे इस चीज को। तो बेसिकली मेरा मानना है, अगर लिव इन सही है, मैं बोलता हूँ बिल्कुल सही चीज है, सब सही हो रहा है, देन व्हाई डू पीपल हाइड इट सो मच फ्रॉम द सोसाइटी? क्योंकि ब्रो यहाँ पे आज भी इंडिया में कोई बोल ही नहीं पाएगा किसी को कि क्या बोलते हैं भाई हम लिव इन में रह रहे हैं। और 80% 85% फैमिलीज हैं जो बिल्कुल अलाउ नहीं करेगी कि भाई किसी का लड़की किसी का लड़का लिव इन में रह रहा है। बिल्कुल आपने सही आंसर दिया। तो इसका और बड़ा आंसर दो, क्यों नहीं रहने देती? कि ब्रो सोसाइटी क्या सोचेगी, क्या एक्सेप्ट नहीं करेगी? सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं करेगी। और ओके, लेट्स जस्ट stop here and I'll tell you something. For example, I smoke. For example, मेरे पेरेंट्स क्या पता कूल है, मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं जिनके पेरेंट्स बड़े ही कूल हैं यार, वो साथ में पी रहे हैं, चिल कर रहे हैं, बट देयर इज दिस सेंस ऑफ रिस्पेक्ट आई हैव टुवर्ड्स माय पेरेंट्स जो मैं नहीं करूंगी। तो अगर मैं अपने बाल भी कलर करवाती हूँ तो मैं मेक श्योर करती हूँ माय मदर नोज, बिकॉज उनका हक है मुझ पे, सबसे पहली चीज। मेरे को मजा ही आ रहा है कि जो आप सब लोग कह रहे हो ना, घूम फिर के वो सही मेरे उसमें जा रहा है धीरे धीरे। सो द पॉइंट इज दैट अगर मुझे अपने पेरेंट्स से छुपाना हो इस चीज को और उनको नहीं अंडरस्टैंड करना हो, तो बाय द वे आप दिन में 75 ऐसी चीजें हैं जो आप अपने माँ बाप को नहीं बताते हो और अपने ताया को फोन करके और अपने चाचा को फोन करके नहीं बताते हो। ठीक है, तो बहुत ऐसी चीज, जब आप समाज में रहते हो ना तो आपको सामाजिक बनना पड़ता है। बिल्कुल, आप नहीं रह सकते बिना सोसाइटी में कि आई कैन वॉक अराउंड नेकेड। यहाँ कहीं लिखा नहीं हुआ कि मैं कुछ नहीं कर सकती, अश्लीलता नहीं कर सकती। इट इज माई चॉइस टू नॉट वॉक अराउंड नेकेड। यू नो द चॉइस दैट अगर मुझे लगता है कि मेरे फादर को इस चीज से हार्ट अटैक नहीं होगा तो मैं बताऊंगी, अगर मुझे लगता है कि इट विल वरी हिम
मैं नहीं तो मैं वही तो जानना चाह रहा हूँ कि उनका वो वरी, उनका हार्ट अटैक होना क्यों है? जनरेशन गैप है भाई। नहीं, जनरेशन गैप क्या है आपको पता है? लिव इन रिलेशनशिप स्टार्ट कहाँ से हुआ है? बताओ, आई एम श्योर आपको पता होगा। लिव इन रिलेशनशिप वॉज फ्रॉम अर वैदिक पीरियड। लोग उस समय भी दूसरे लोगों के साथ, एक मेल और फीमेल का एक दूसरे के साथ इन्वॉल्वमेंट होता था वैदिक पीरियड के टाइम से, इवन बीइंग मैरिड टू समवन एल्स। लिव इन रिलेशनशिप का बेसिक कॉन्सेप्ट जो है वो बेसिकली सेक्सुअल है, जिसका बेस जो आता है एक अंडरस्टैंडिंग और एक डेवलपमेंट ग्रो करने का दो लोगों के बीच। लिव इन रिलेशनशिप आप स्टडी करोगे ना, आपका रहना, उठना, खाना, बैठना, कंपैटिबिलिटी क्या है, ये लिव इन रिलेशनशिप का बेसिक वो है कॉन्सेप्ट। पर लिव इन रिलेशनशिप में रह के आप उसका फ्यूचर प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। आप तो अभी भी बैठ के अपना फ्यूचर नहीं प्रिडिक्ट नहीं नहीं, मैं हम बात पर इस पे कर रहे हैं ना, अब ऐसे तो बात करेंगे लाइट गिर जाएगी तो गिर भी सकती, नहीं भी गिर सकती एग्जैक्टली है ना। दिस। तो उसमें ये है, अब मेरे शादी के बाद भी नहीं होता फ्यूचर प्रेडिक्ट। वही तो मैं कह रहा हूँ यार चलो, आपके पेरेंट्स ने आपकी अरेंज करा दी, हाँ। कहाँ लिखा है, किस ग्रंथ में लिखा है ये चल जाएगी? अरे मैं तो आपके साथ अग्री वही तो कर रहा हूँ, बता तो रही मैं ना। वही मैं बोल रहा हूँ। लिव इन रिलेशनशिप में शादी तो मान लो हमने कर ली, लिव इन रिलेशनशिप में हम थे, लिव इन रिलेशनशिप के बाद हमारी शादी नहीं चली, तो श्योरिटी क्या है? मैं एक नॉर्मल सवाल पूछ रहा हूँ, उसका नॉर्मल आंसर होना श्योरिटी चाहिए। तो ना देखिए, श्योरिटी तो ना लिव इन रिलेशनशिप ना शादी में, ना शादी में, ठीक पर है। लिव इन रिलेशनशिप में 90% वही लोग आते हैं जो उसको एक फ्यूचर लेते तो मुझे आप एक चीज बताइए, शादी ये जो इंडिया में कितने वो है नंबर्स हैं कि इंडिया में जो लिव इन में रह रहे हैं जिनकी शादियां हुई हैं, कितने नंबर्स होंगे? वही तो मैं आपको कह रहा हूँ, बहुत कम है, वही तो मैं बहुत कह रहा कम हूँ। है ये नंबर। अब अभी आपने एक बात करी थी सेफ्टी की, जैसे उसने बोला कि भाई हम पेरेंट्स को नहीं बताते। मैंने पहले भी पॉडकास्ट में बोल रहा है कि लोग कुछ होते हैं रिलेशनशिप में, अपने कुछ तो इतना प्यार में घुस जाते हैं, अपने फ्रेंड्स तक को भी नहीं बताते कि उन्हें भाई पता वो ही नहीं, live in है, वो आप AOL हो अपने गए कितनी suddenly। दुनिया से कट और गए, हाँ। अपनी दुनिया उन्होंने बना ली है। बट इन दी एंड सेफ्टी भी बहुत इंपॉर्टेंट रखती है। आपको नहीं पता आजकल बहुत केस भी हुए हैं, बहुत Bro, होते मैं हैं, ये नहीं मर्डर कह रही, केसेस होते क्या हैं। पता लड़की मार दे लड़के को, मुझे कोई मुझसे लड़की वो मार दे लड़का, difference नहीं हुए है। ऐसे हुए हैं। और कुछ तो ऐसे जो गिनती में भी नहीं, हमारे उसमें भी नहीं आएंगे जहन में कि वो है। बट एक मिनट, तो अब मुझे बताइए, कुछ अगर कांड हो जाता है, अब मैरिज में पता है कि पूरी फैमिली इन्वॉल्व है हमारी, कुछ हुआ भाई फैमिली साथ है, बट मुझे लगता है लिव इन में आप रह रहे हैं बिना अपने फ्रेंड्स लोगों से भी कट गए हो, और अपनी फैमिली को तो ऑब्वियस आपने नहीं बताया, कुछ खुदा ना खासा हुआ है, तो ये मैं सेफ बेसिकली लिव इन आपको वैसे भी ये- नहीं है ब्रो। मैं आपको बेसिकली जो आपने पॉइंट बोला ना, ये मेरा पॉइंट था। जब एक फैमिली इन्वॉल्व होती है ना, उसमें हो सकता है कुछ हमारे फेवर में भी हो, हमारे फेवर में ना भी हो। मान लो मैं कहता हूँ एक पार्टनर के बीच लड़ाई होगी, उन दोनों से सॉल्व नहीं हो रही, उनके पास 4 लोग तो और हैं समझाने के लिए, और हो सकता है वही 4 लोग उनको भड़का रहे हो उनको अलग करने के लिए। मैं ये नहीं कहता कि जो हमारे पेरेंट्स हैं या जिन्होंने हमें अपब्रिंगिंग दी है वो हर पॉइंट पर राइट हो। अगर हमारी सुबह से लेकर शाम तक किसी बात पर लड़ाई हो रही, तो मैं ये नहीं कहूँगा पेरेंट्स हर पॉइंट पर राइट हो या वो हर पॉइंट पर रॉन्ग हो। वो तो आप दोनों के बीच में होता है ना, बट अंडरस्टैंडिंग। मैं तो यार किसी को भी बोलूंगा जो भी लिव इन में रह रहा है, ठीक है, उसकी चॉइस है, वो रहे ना रहे, बट मैं ये बोलना चाहूंगा अपनी जनता को कि यार आप कहीं रहिए लिव इन, बट बहुत अच्छी बात है जान रहे, बट अपने क्लोज वन, चलो आप फैमिली को नहीं बता रहे हो, कुछ चीज़ों भाई नहीं बता सकते फैमिली को, इंडिया है, पर अपने क्लोज वंस को आप जरूर बताइए जो आपके खास हैं। Cousins हो अपने गए, cousins- जैसे अपने cousins तो age ठीक है, group के। cousins तो नहीं, यार एक पर- बात बताऊं, एक ना अब सॉरी, कोविड से पहले ना एक अलग दुनिया थी, हाँ ठीक बिल्कुल। है, एक छुपी छुपाई दुनिया थी जहाँ पे लोग अपना अपना कर रहे थे। मैं भी मेट्रोपॉलिटन में रहती थी। आई हैव लिव्ड अलोन, आई हैव लिव्ड विद फ्रेंड्स, आई हैव लिव्ड विद अ लॉट ऑफ पीपल, आई हैड फ्रेंड्स कमिंग ओवर, माय मदर यूज्ड टू कॉल मी अ लफंडर, शी स्टिल कॉल्स मी अ लफंडर, ठीक है। आई चिल विद बॉयज बिकॉज आई अंडरस्टैंड देयर साइकी वेल, मेरे को समझ आता है, मेरे को भी चिक नहीं चाहिए। एंड टू बी वेरी ट्रू, बीइंग अ वुमन, आई नो हाउ इट इज, इट्स नॉट दैट आई डोंट नो, आई नो वेयर आई एम रॉन्ग एंड वेयर आई एम राइट, वेयर आई हैव डन शिट इन माय लाइफ एंड वेयर आई हैवंट। इट टेक्स लिटरली बॉल्स टू अंडरस्टैंड कि आप गलत हो सकते हो, आप सही कर सकते हो, बट एट द एंड ऑफ द डे, अगर as an individual, as a woman, and I'm sure a lot of them will agree to it, we do not want anything from the live-in, okay? Nobody is checking anything. They obviously it's a process to get checked कि रहेंगे कि नहीं. It's the comfort the man provides that you want daily, and you do not want to be out of it, so you say yes to it. So that is what I'm trying to say. You are again giving one-sided statement. बट श्रेया, मेरा एक क्वेश्चन तुमसे ये था कि यार एक की शक्ल देख के रोज भयंकर रात को सो रहे हैं साथ। अभी ना बड़ा सिंपल सा है मेरे लाइफ का एक सिस्टम यार, that if I love somebody, be it a friend or a boyfriend or somebody, anybody, acquaintance, अगर जिस दिन मेरे दिमाग में ये क्वेश्चन आ जाता है ना यार किसके साथ रह रही हूँ मैं, उस दिन मैं वहाँ से उठ जाती हूँ। जिस दिन आपको लगे और आपको तीसरे बंदे से पूछना पड़े क्या मैं जो कर रही हूँ वो सही है, आपको पहला थॉट आ चुका है, गेट आउट ऑफ देयर। अगर आप ये सवाल पूछ सकते हो फॉर द पीपल यू लव,
और इवन यू कैन थिंक कि मैं ठीक कर रही हूँ या नहीं, यू आर नॉट इन लव, यू आर एंजॉइंग द प्रोसेस एंड रिमेंबर द प्रोसेस विल गो बैड द डे यू क्वेश्चन योर सेल्फ, क्या मैं सही आदमी के साथ हूँ, क्या मैं ठीक, क्या मे बी देर इज अ हैंडसम लुकिंग मैन देन हिम, मे बी ही वुड गिव मी मोर, मे बी ही वुड गिव मी मोर कंफर्ट, मे बी ही वुड लव मी बेटर, सो एवरी बेटर इज देयर, बट देर इज ऑलवेज वन रीजन दैट इट डजंट वर्क फॉर. आप कभी भी किसी से पूछोगे ना, वो बोलेगा यार वी हैड अ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग वाला ब्रेकअप और वी ब्रोक अप इज बिकॉज इट वाजंट कंपैटिबल. आप जितने रिलेशनशिप्स पूछोगे ना, सब में वो वर्ड होगा, राइट राइट. कंपैटिबिलिटी इज सो इम्पॉर्टेंट दैट आपके फादर और मदर उस जनरेशन से हैं, उनको भी अब समझ आ गई है कंपैटिबिलिटी क्या होती है. आज से 20 साल पहले मैं अपनी मदर को देखती थी. आई बिलोंग टू अ वेरी क्यूट परिवार यार. मतलब मेरे पापा आज भी वही पहनते हैं जो मेरी मम्मी उनके नहाने जाने से पहले बेड पे रख देती है. मैंने नहीं देखा उनको कभी भी उसका अलमारी से निकालते हुए. आज भी वो हैंकी देती हैं, ब्रेकफास्ट देते हैं, सब वो देते हैं. और पता है क्यों हुआ? मैं बताती हूँ क्यों हुआ. बिकॉज एट अ वेरी early age my father understood my mom's behavior and my mom understood my father's behavior and they decided to make this work. You have to decide something. मैं चाहूँ तो मैं आज बहुत चीज़ें छोड़ के जा सकती हूँ, मैं बहुत दोस्त छोड़ के जा सकती हूँ, but no, my morals do not allow me. Do you understand? Because अगर आप कोई भी चीज़, क्यों आपको हर जगह ट्राइड एंड टेस्ट दिया गया, वो दुनिया रही नहीं यार. That generation before, it changed so fast. Our life changed after COVID. The world changed after COVID. Everybody is running so fast that nobody in between wants to fall and get up and do all that again. मैं अगर आज बम्बल पे हूँ और टिंडर पे हूँ या नहीं हूँ, to be very true तो मैं नहीं हूँ. It's very bad there. But the point is कि आप खुद में भी सोचो ना, एक इंसान एज अ मैन ऑल्सो, अगर आप बम्बल पे हो, स्वाइप राइट करोगे, मैच आएगा, फिर आप वही 4 बातें करोगे उस आदमी से. आजकल वो भी कोई नहीं करना चाहता. ठीक है, there is 1% of man or women who wants to have hookups and the other 99% wants to get married. And anybody who says to get married, yeah, and settle. I'm 28 and to be very true, ऐसा नहीं है कि मेरे पास कौन डिसाइड कर रहा है मेरा टाइम, कि मैं किसी को डेट कर सकती हूँ कि नहीं कर सकती हूँ, मेरे पास टाइम है या नहीं, कौन नहीं डिसाइड कर रहा मेरे लिए. वो मैंने अपने लिए डिसाइड करा है कि मेरी एक लाइफ में अब मुझे अगर कुछ करना है तो कोई बात नहीं, मैं लिव इन भी करूंगी एंड आई एम श्योर आई विल गिव माई पेरेंट्स a very good statement or an answer to it कि मैं कर सकती हूँ कि मैं नहीं कर सकती हूँ. तो मेरा पॉइंट ये है कि हाँ, शायद मुझे छुपाना पड़े, but with time and generations I think our parents have also grown up. They understood, and to be very true, they were parents for the first time, so they made mistakes with us. They didn't. मैं तो आपने जो ये पॉइंट बोला ना, मेरे को ये पॉइंट मैं बल्कि नहीं खुद बोलने वाला था कि अगर 2 लोग इतने कंफर्टेबल एंड श्योर हैं एक लिव इन के लिए, तो एक नई अडेप्टेशन ये आनी चाहिए. ओपन इट अप विद योर फैमिली ऑल्सो. मतलब किसी को तो ट्राई करना पड़ेगा ना. मॉडर्न आ ही गया है नहीं, जब अगर हम लिव इन कर रहे हैं, ठीक है, जैसे अब मैं इसका नेगेटिव बताता हूँ. लोग झूठा शादी का स्टेटस दे के रहते हैं लिव इन में कि वी आर मैरिड, रेंट एग्रीमेंट बनाना होता है, बहुत चीज़ें होती हैं. ठीक है, अगर तुम्हारी फैमिली उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं, देखो यार, बहुत मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत अलग टॉपिक है ये लिव इन रिलेशनशिप. इसका कोई एंड ही नहीं है. मैं तो कहता हूँ, अगर या तो कोई नया ऐसा या हो सकता है कोई लाया भी हो, हमें नॉलेज में ना हो, जिसने अपने घर पे ऑफिशियली वो लिया हो, क्या बोलते हैं, परमिशन, कि यार आई एम स्टेइंग विद दिस पर्सन एंड वी बोथ आर कंफर्टेबल स्टेइंग टुगेदर एंड ट्राइंग टू वर्क इट आउट कि इफ इट गोज वेल वील गेट मैरिड, इफ इट डजंट गो वेल तो वील पार्ट अवेज. अगर ऐसा भी कोई चेंज लाना चाहे, बेसिकली मेरे को लिव इन से ऐसा इशू नहीं है, पर जो लिव इन में रह रहे हैं ना और वो जो कर रहे हैं, मेरे को उस चीज़ से इशू. मेरे को ऐसा लगता है कि लिव इन बहुत ट्रायल पीरियड वाली चीज़ है. मतलब वो बहुत ट्रायल वाला पीरियड है, मतलब ट्रायल ही ट्रायल है. नहीं चल गया तो ठीक है, नहीं हो पाया भाई, हम आर पार हो गए. बहुत ट्रायल पीरियड है. और लिव इन में श्रेय का कहना इसमें ये भी तो है ना कि ठीक है ट्रायल पीरियड है, तो शादी के बाद भी तो लोग एक तरीके से, मैं वही तो आपको कहना चाह रहा हूँ बेसिकली, आप ट्रायल के बाद चल गया. आपको मैं इतनी देर से ये कहना चाह रहा हूँ कि ट्रायल के बाद आप शादी करना चाहते हो. आप जैसा कह रहे थे ना पहले कि लोग बहुत अलग रहते हैं शादी के बाद भी, पर आज भी मोस्टली हमने देखा शादी के बाद लोग फैमिलीज के साथ रहते हैं. बहुत रेयर केस है ब्रो. नहीं, ऐसा भी नहीं है. मेट्रो सिटीज की अगर आप बात करेंगे, बहुत अलग अलग सीन है. ठीक है, मेट्रो सिटीज को आप, यार I'll tell you like इसमें भी कैटेगरीज होती हैं. इफ आई एम अ बिजनेस क्लास, मैं घर में रह रहा हूँ, वो मोस्टली बिजनेस क्लास वाले जॉइंट फैमिली में रहते हैं, कोई अलग नहीं रह जाएगा. अगर मैं सर्विस क्लास हूँ, लाइक आई एम इन डिफेंस और आई हैव अ प्राइवेट जॉब, आई एम इन IT, लाइक फॉर एग्जांपल आई एम इन IT, तो मेरा बेस अलग है, मेरी फैमिली के लिए है, क्योंकि मेरा होम टाउन ऐसी जगह है जहाँ पे लाइक इट्स नॉट इन मेट्रो सिटी, तो वहाँ पे वो चीज, वो मेरे को कॉर्पोरेट जॉब मिल नहीं सकती है जो कि मैं चाहता हूँ. बहुत अच्छी बात बोली आपने. अब आप रह रहे हो कहीं और, आपकी फैमिली रह रही है कहीं और,
या तो दो टाइप के लोग होते हैं, एक जिनका फैमिली से कोई इन्वॉल्वमेंट ही नहीं होता, हाय हेलो हैप्पी दिवाली हैप्पी नवरात्रे हैप्पी क्रिसमस अपना घर। एक होता है चाहे वो दो अलग स्टेट्स में भी रह रहे हो, चाहे कंट्रीज में रह रहे हो, या मैं कहता हूँ अलग कॉन्टिनेंट्स में रह रहे हो, कुछ भी रह रहे हो सकता है वो इमोशनली मेंटली अपनी फैमिली के साथ कनेक्टेड हो, है ना। तो हो सकता है जैसे मान लो शादी हुई, शादी के बाद लोग अपना चले गए, कोई मान लो कहीं विदेश चले गया, कोई कहीं चले गया, उनका अभी भी अपना कनेक्ट है एक फैमिली के साथ, तो यू आर स्टिल आंसरेबल टू देम, राइट। कुछ तो आपका ये होगा कि यू आर आंसरेबल टू देम और नॉट। तो मेरा जो बेसिकली लिव इन को लेके जो मेरा मानना है वो ये है कि आप ट्रायल पीरियड ना, आप इस पॉइंट को मानो या ना मानो, एक ट्रायल पीरियड आप एक लिमिट तक चला सकते हो। 10 बार 20 बार 30 बार 50 बार 100 बार आप ट्रायल पीरियड नहीं चला सकते हो। शादी जो होता है ना वो ट्रायल पीरियड के अंडर काउंट नहीं होता है। मैं कहता हूं आपकी मिस्टेक हो गई शादी करके, किसी से आपने गलत डिसीजन ले लिया, डाइवोर्स में फंसे हो। मैं रोज फैमिली कोर्ट में देखता हूं, मैं कल ही आपको कहानी बता रहा था, एक 80 ईयर के अंकल और 73 इयर्स की आंटी, दे केम अप टू टेक अ डाइवोर्स इन द कोर्ट, राइट। He was 80 years old and she was 73. गुड डिसीजन यार। वही और नहीं पर मैं बताऊं, उन अंकल से बेचारे से पूछा, उन्होंने बोला मेरे को नहीं देना डाइवोर्स, दे हैड अ शॉर्ट पीरियड, क्योंकि उनके लिए वो हुआ स्पेसिफिक टाइमिंग थी कि एजेड आ रहे हैं। आंटी ने बोला मेरे को नहीं रहना। तो लोगों का आज भी ऐसा कुछ नहीं है, 80 साल की उम्र में जाके उन्हें पता नहीं क्या समझ आया होगा कि मेरे साथ क्या गलत हुआ है। हो सकता है पहले महीने ही शादी के समझ में आ जाता। पर जो लिव इन में मेरा मानना है, रेशियो जो होता है ना 90% मेरे को लगता है रेशियो, या हो सकता है कम हो ज़्यादा हो, पर मोस्टली रेशियो ये होता है कि दैट यू वांट टू गेट सेटल्ड विद दैट पर्सन, दैट इज व्हाई यू आर ट्राइंग ईच अदर आउट, राइट। यार द पॉइंट इज कि है ना? वही है। और उसके बाद आपका सेकंड स्टेप क्या है? शादी। शादी चाहे आप अपने फैमिली के साथ रहते हो ना रहते हो, अगर आपकी इन्वॉल्वमेंट है या नहीं है, आप जब एक बिगर पिक्चर में उस चीज को देखोगे ना, तो लिव इन रिलेशनशिप कैन नॉट गिव यू अ श्योरिटी अबाउट द मैरिज एज वेल। मैं कहता हूँ लिव इन आपको बहुत बढ़िया रहा, सब अच्छा चला, पर आप अगर आपको उससे शादी करनी है तो आप कैसे शादी में आके आप बोल सकते हो नहीं यार पहले तो अच्छा चल रहा था, आज तूने खराब कर दिया यार, तेरे चक्कर से आज हमारा डाइवोर्स हो रहा। बिल्कुल। बट मुझे एक चीज बताओ, अकॉर्डिंग टू लॉ ये लीगल है क्या? ये अनसेट टॉपिक है ये तो। हाँ, मतलब प्रॉपर वो नहीं है, पर अगर कुछ एडजस्टमेंट है। कोई लीगली कुछ लॉ कुछ ऐसा बना है लॉ इस नहीं है, चीज के कुछ लिए? लॉ बना है इसका? नहीं, इसमें अमेंडमेंट प्रॉपर कुछ नहीं है, बट सुप्रीम कोर्ट का एक केस था, मैं उसका वो भूल रहा हूँ, उसके हिसाब से दे एक्सेप्टेड इट। और इसमें आपने ये चीज़, आप कुछ कहना चाह रहे थे? तो आपने ये चीज़ बोली, इसमें एक केस में कुछ पढ़ रहा था, एक पार्टनर, मेरे को वो बड़ा अजीब सा लगा, जैसे देयर वाज दिस गाय हु वाज ऑलरेडी मैरिड एंड ही वाज स्टेइंग इन अ लिव इन रिलेशनशिप विद अ गर्ल जिसको नॉलेज नहीं थी कि ही इज मैरिड। तो वो बाद में जब वो खुला केस, उसके केस हुआ तो बहुत अलग चीज़ है, लीगलिटीज़ की बात तुम करना है नहीं, उसे छोड़ दो। पर एक आपकी वही वाली बात है, अब उसमें जैसे मेंटेनेंस नहीं है, आज की डेट में अब नए अमेंडमेंट्स आ रहे हैं, अब लीगलिटीज़ जब खुलेंगी तो अब मेंटेनेंस की भी है, क्योंकि जब आप किसी के साथ फिजिकली इन्वॉल्व हो, है ना, तो आपका अटैचमेंट है, इमोशनल अटैचमेंट है यार, आपकी कोई एक्सपेक्टेशन तो है। आप किसी के साथ रह रहे हो, आपकी कोई एक्सपेक्टेशन नहीं उससे कि चला तो चला, नहीं यार तो अपने बैग बांध अपने घर निकलते हो तो अपने घर निकल, फिर तो तुम्हारा नहीं, आप बिल्कुल सही करो, वैसे करते हो, फिर आपका दूसरे के साथ भी नहीं चला, फिर आप तीसरे पे जाओगे, चौथे पे जाओगे, पांचवे पे जाओगे। तो बेसिकली दिस इज अ ट्रायल पीरियड। लिव इन रिलेशनशिप इज अ ट्रायल पीरियड अकॉर्डिंग टू मी। अच्छा, आप कुछ कहना चाह रहे हो? यार ट्रायल पीरियड तो हर जगह चलता है। फॉर एग्जांपल अगर शादी मेरे में को अगर आप अरेंज मैरिज घुस रहे करना हो, है, नहीं शादी में अगर आप घुस रहे हो तो दैट इज नॉट अ ट्रायल वन पीरियड। सेकंड, अगर आप अरेंज मैरिज में जाते हो हाँ। तो पहले फोटो पे हाँ बोल दी थी और पहले मीटिंग पे हाँ बोल दी थी, लेकिन वो तो कितने शादी से मिले थे? पहले की बात है शादी ना। से पहले की हाँ बात तो है वही ना। बता रही हूँ, तो और कौन सा लिव इन शादी के पहले ही होता है? ठीक है, तो हर चीज में सेगमेंट में ट्रायल एंड टेस्टेड सब करना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि आज से 10 साल पहले चले जाओ तो तुम्हारे पास ऑप्शन था नहीं, ठीक है, कि तुम ये चीज कर सकते हो। किसी ने इतने वास्ट लेवल पे सोचा नहीं था कि वो लड़का लड़की साथ रह सकते हैं, या फिर वो कोर्टशिप करके साथ रहें या जो करके साथ रहें। आज के टाइम पे किसी के पास इतना वक्त नहीं है कि कोई बैठ के सोचे हाय मेरे बगल में एक कपल रहता है जिसने शादी नहीं कर रखी है। इट डिपेंड्स हाउ यू प्रेजेंट योर सेल्फ टू द सोसाइटी फर्स्ट ऑफ ऑल। और एक तो ना ये बहुत गलत एक नोशन है लोगों में। मेरे को एक बहुत बूढ़ी आंटी ने एयरपोर्ट पे बताया था, वी वर जस्ट टॉकिंग एंड दिस टॉपिक ओनली केम अप। वो उनके आई थिंक रेंटल पे कोई कपल रहता था एंड दे ब्रोक अप, सो नाउ द गर्ल इज स्टेइंग एंड द गाय डजंट। शी टोल्ड मी समथिंग, यू नो व्हाई द ब्रेकअप हैपेंड। रहते तो मस्त थे वो साथ,
apparently what happened that she didn't wanted to live with such a vast family. Okay, she didn't wanted to live. I as a woman understand why women do not want to live with vast families. उसमें कुछ गलत नहीं है, वो मेरी चॉइस है. किसी की शायद ना हो, किसी को बहुत मजा आता होगा जॉइंट फैमिलीज में रहने में, कोई दिक्कत नहीं है. बट अगर आप एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग एज अ मैन भी समझो, जो एक नोशन गलत है औरतों की तरफ में, और बहुत गलत होती भी हैं तभी गलत है, कि कोई किसी का घर नहीं तोड़ना चाह रहा. ठीक है, व्हेन आई कम टू यू, फॉर एग्जांपल यू एंड आई गेटिंग मैरिड, मैं आपके पास आई, मैंने बोला अभिनव आई थिंक फॉर अ ईयर यू एंड आई शुड लिव क्लोज बाय टू द हाउस एंड वी शुड लिव बाय आवरसेल्व्स. ठीक है, जितना टाइम उन्होंने अपनी लाइफ का जी लिया है उतना मेरा बचा है. यू नो, मुझे चाहिए वो लाइफ वेयर एज इन आई एम चिलिंग विथ माई हस्बैंड, him and I make a life, and then after a year or two, if you feel okay हम रह लिए, let's go back to the house. I'm telling you 80% of in-laws who have seen people breaking up, fighting after marriage, or they don't have privacy, they tell you कि भाई तुम अपना बाहर रहो, हमारे पास वीकेंड को आ जाना, तो तुम बाहर रहो जाकर. ठीक है, तो इन सब चीजों से बचने के लिए एक इंसान को, जैसे मैंने आपको शुरू में बोला था, आपको ये नहीं पता चलेगा कि ये बंदा परफेक्ट है कि नहीं, पर आपको ये पता चल जाएगा कि मैं इस आदत के साथ जी सकती हूँ या मैं नहीं जी सकती. मैं नहीं. इन्होंने जैसे अभी बहुत अच्छी बात बोली ना कि जैसे एक फैमिली में घुसे, फैमिली में पहले अच्छा चल रहा था, तो डिस्प्यूट हुआ, तो उस डिस्प्यूट के बाद फैमिली ने डिसाइड करा कि यार आप बाहर रहो, यार यहाँ क्लेश मत मचाओ, बाहर जाके मचाओ. यही चीज आप पोलाइटली शुरू में समझ लोगे तो वो कलेश भी पर बचेगा. आप मेरे, यही तो मेरा पॉइंट है, जब आप एक फैमिली में आए, पहले सब सही था, फैमिली में अब आके आपके अब फैमिली के चक्कर से कलेश हो रहे हैं. वो तो तुम लिव इन में मत भी रहो फिर भी होंगे. तो वही तो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ. लिव इन एक ऐसा पार्ट है, मैं बेसिकली बताता हूँ. लिव इन, अगर कोई नॉर्मल लेमन भी गूगल करेगा ना, तो लिव इन का आंसर क्या आएगा आप लोग देख लेना, खुद पढ़ लेना. तो लिव इन जो है ना, वो सिंपल, मैं आपको बता रहा हूँ, सिर्फ एक ट्रायल पीरियड, उसका कोई दूसरा आंसर है ही नहीं. नहीं यार, मैं तो इसलिए रहना चाहूंगी मोस्ट प्रॉब्स के, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है उस आदमी के साथ रहना. हाँ वही तो. और उसके बाद अगर मैं रोज ये बोलूं कि सुन आज तेरा ट्रायल पीरियड है, ढंग से बिहेव करियो, हाँ. अगर अच्छा नहीं लगा तो मैं कल चली जाऊंगी, ऐसे थोड़ी ना होता है. मैं पर डे बेसिस पे उठूंगी एंड आई विल ट्राई बी अ बेटर वर्जन फॉर द पर्सन आई लव. ट्रायल पीरियड का क्या मतलब है? आप वो तो शादी के बाद भी अरेंज मैरिज में लोग दे देते हैं भाई, 1 से 8 महीना ले लो, स्पेस ले लो, स्पेस ले लो, देख लो यार. किस शादी के बाद? जब शादी से पहले रोको. हाँ. तो वो तो लिव इन थोड़ा. My mom told me, Shreya, you date somebody or you want to marry somebody, date that person, travel with that person. And she is a very strict woman, a very opinionated woman. उन्होंने जब मुझे ये बात बोली तो मुझे भी as a woman बहुत strength आई कि मुझे अपना गर्दन नहीं झुकाना पड़ेगा अपने बाबूजी के आगे और बोलना पड़ेगा कि सॉरी पापा, मैं एक बार ट्राई कर लूँ, देख लूँ कैसा चलता है. If today I am talking to a guy, I tell him I'm talking to a guy and I tell him do not get excited about it. We are thinking of it. Now if you want to give this a name as a trial period, दे दो भाई. कोई I am saving ट्रायल a big पीरियड में नाम disaster इसलिए for बताना later. चाह रहा हूँ कि जैसे लिव इन का भी आप कोई पर्टिकुलर टाइम तो नहीं बता सकते ना, मैं इतने समय तक इसके साथ रहूंगी. यार वो तो 1-2 दिन रहोगे, फिर पता नहीं तीसरे दिन यार, कुछ जैसा भाई मैं कह रहा हूँ भी हो सकता है कोई 10 साल रह गए लिव इन में ही, I am sure और जैसा हो भी सकता है है. कोई 10 दिन भी ना रहा. तो उस पीरियड को क्या कहना चाहोगे आप लोग? बताओ, हो सकता है मेरी नॉलेज गलत हो, आप लोग बताओ उस पीरियड को हम क्या कहेंगे? It's a decision that two people make. यार. नहीं व्हाट For a better future. नहीं It's व्हाट not a विल यू trial कॉल future. दैट पीरियड ऑफ टाइम? 10 साल तो ट्रायल पीरियड नहीं होता है. नहीं होता ना, नहीं होता ना, Yeah, I नहीं know होता है. friends. और I know आप friends who are going very strong and they're living together for 3 years. She does come and bitch to me about her boyfriend. She does because वो है थोड़ा annoying. But I think so they're together is because he is annoying. and what do they think about this 3-year relationship together? अरे नहीं यार, कोई टाइम पीरियड तो है नहीं, 1 साल का लीज लगा है उनके फ्लैट का. आई थिंक कर लेंगे वो 1 साल में शादी. नहीं मतलब क्या सोच रहे हो उसके बाद वो करने की शादी? पूछा नहीं मैंने कभी. And I don't think so उन्होंने कभी मेरे को आके बोला. They dated, they thought they want to stay together, travel together, they took a flat, now they stay together and I think family is also happy. I'll tell you why the women family is happy. I'll tell you. जब एक लड़की बाहर जाती है, वो जितनी भी मॉडर्न हो, वो जितनी भी इक्विप्ड हो, उसका बाप और माँ रात को तभी सोता है जब वो अपने घर वापस आ गई हो. I know my father, if I'm out, he'll be on WhatsApp. मुझे पता है वो मुझे कॉल नहीं करेंगे और इधर he'll call my best friend that is she home or are you guys back or something like that. जब एक फादर को फील होने लग जाता है कि मेरी बेटी जिसके साथ घूम रही है ना वो सेफ है, तो वो थोड़े दिन बाद लिव इन भी नहीं माइंड करते. They feel that she has somebody to come back to. If she is sick, there is somebody. आप कॉन्स तो बहुत गिना लोगे, प्रोज देखो क्या क्या है. You don't have to live alone. You never have to feel lonely. You share finances. I'm 100% sure people share finances now.
पहले नहीं होता था ऐसा, पहला गर्ल्स वर टू डिपेंडेंट ऑन मेन, नाउ किसी को डिपेंडेंट होने की जरूरत नहीं है, सब वेल टू डू है लाइफ में, वेल टू डू है, सबको और सबकी मेट्रो जगह सिटीज पता में है। मोस्टली 11 तो सब वर्किंग है। बट यार मैं तो आजकल ये भी देखता हूँ, बच्चे जो आजकल आ रखे हैं फर्स्ट ईयर के कॉलेज के, मैं देखता हूँ अपने देहरादून में ही, कॉलेज के नाम लूंगा, लोग रह रहे भाई लिव इन में, ना कमा रहे, 5,000 रुपए घर वाले भेजते नहीं है, बट वो भाई लिव इन में रह रहे लोग, शौक है, शौक भी तो लोग शौक से भी तो रह रहे, फैशन है ये। आई थिंक सो आई थिंक अगर आपने फैशन वाली बात बहुत अच्छी बोली, तो ये फैशन वाला मतलब क्या पार्ट है इनका, मतलब आप मेरे को प्लीज समझाओ। भाई मैंने देखा है जैसे कॉलेज के बच्चे आए, हाँ हाँ, अब हमारी सोसाइटी 3-4 BHK फ्लैट ले लिया उन्होंने, 2 BHK ले रहा है, लिव इन में रह रहे हैं, अपने फ्रेंड्स आ रहे हैं, तो ये क्या है उनमें कोई वो नहीं है, बट यार दे आर नॉट मैच्योर्ड ना, वही तो बोल रहा हूँ ना दे मैं, आर नॉट मैच्योर्ड। तभी तो मैंने बोला मैंने उनके आपको लिए एक लिव चीज इन बोली थी रिलेशनशिप ना, वो है, हाँ भाई हम लिव इन में रह रहे हैं। कि 4 साल पहले बिफोर कोविड आप उनको इमेच्योर बोल सकते थे, आज के जो बालक है ना वो शायद आपसे भी ज्यादा मैच्योर है। बताओ भाई, मजाक से बाहर। मतलब माय ब्रदर इज 16 years old, माय ब्रदर इज 16 years old, ही इज वेरी टॉल, ही 6'7" आई गेस, और वो दिखता भी बहुत बड़ा है बिकॉज ऑफ हिज मैच्योरिटी इन लाइफ। यार वो सब परवरिश के मैं जब ऊपर उसकी बातें डिपेंड करता सुनती है। हूँ, मैं जब उसकी बातें सुनती हूँ बैठकर, मुझे ऐसा लगता है कि काश मेरे उम्र में मुझे गधा बनाने की जगह मुझे ये बातें सिखाई गई होती, क्योंकि अगर मुझे ये बातें सिखाई गई होती तो वो गलतियां मैंने नहीं करी होती जो इस जनरेशन में कोई नहीं करता आज के टाइम पे। एवरीबडी इज वेरी कॉशियस, एवरीबडी इज वेरी स्मार्ट एंड आई थिंक एवरीबडी इज वेरी फास्ट। ठीक है, सबको प्लस आजकल आप एक चीज और नोट करना, मेरे जो जूनियर्स हैं उनका ब्याह पहले हो गया है मुझसे, and nobody did live in, nobody went through a trial period. I think now everybody understand where their comfort lies. ठीक है, if my comfort lies to wake up next to my boyfriend, I will speak to him. If he wants to do it, it's okay. If he doesn't want to do it, I think we'll part ways. Because if somebody says no to live with me, I'm sure there's something going on. I'm sure there's something going on. If a guy asks and a girl says no, there is something going on. Either it's the family and same with the boy. सेम आपको पता है प्रॉब्लम सेम है दोनों साइड। हाँ, ऐसा नहीं है कि मतलब लड़के को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है तो लड़की को कम हो रही है। लड़की आजकल कोई किसी के लिए नहीं उठता। बाय द वे, इफ आई हैव टू मेक अ कॉम्प्रोमाइज, आई एम श्योर द गाय विल हैव टू मेक कॉम्प्रोमाइजेस टू सिट विद मी। ठीक है, मैं अकेले तो बनाऊंगी नहीं। अब ना वो लड़कियां रही सेम, ना वो लड़के रहे सेम, कॉम्प्रोमाइज तो करने पड़ते हैं यार। आपको बताऊं लिव इन 10 प्रकार से गलत है, चलो ठीक है जिसके लिए है उसके लिए है, सेफ्टी इश्यूज हैं जो हैं। पहले तो इतना फुद्दू मत बनो कि तुम्हारा कोई फुद्दू काट जाए उसके साथ रहकर। सुनो भाई, ठीक है, कि तुम जिसके बगल में रोज सुबह उठ रहे हो, तुम्हें ये नहीं पता है कि अगर वो कौन है, तो वो तुम्हारी दिक्कत है। फर्स्ट ऑफ ऑल, यू आर पोर जज ऑफ पर्सन, आई एम नॉट। ठीक है, और द अदर पर्सन इज नॉट। बट अगर मैं रोज एक बंदे के साथ उठ रही हूँ तो मैं इतनी स्मार्ट हूँ यार, मैं इतने लोगों के साथ रही हूँ कि मुझे उसके कैरेक्टरिस्टिक्स समझ आ जाएंगे, यू नो, और उस बंदे को भी मेरे आ जाएंगे। अब मेरे अंदर क्या पता कोई बहुत बड़ी चीज ऐसी हो जो उसको हिट कर जाए और वो बैठ के उसी मोमेंट पे समझ जाए कि भाई ये नहीं होगा मेरे से, ये नहीं होगा। आप उसको ट्रायल नहीं बोलोगे, उसको बेसिकली एक रियलाइजेशन विथ टाइम होता है। एंड एक और बात है, आजकल कोई ऐसा नहीं है कि कोई सोच के आता है कि चल ठीक है रॉकी रंधावा और हम वहाँ रानी नहीं चल रहा है कि चलो तू मेरे घर रहे और मैं तेरे घर रहूंगी, वो तो है ही नहीं। बल्कि उसमें अच्छा होता है अगर दोनों एक बारी बारी एक घर जाते तू हैं। झूठी वो सिस्टम है। सच बता रहा हूँ मैं आपको सच बता रहा हूँ। रॉकी रंधावा वाली जो उन्होंने बात करी, मैं बोलने लग गया था कि वो अच्छा होता है अगर वो दोनों बारी बारी एक एक घर जाते। भाई वो मूवी तो थी तू झूठी मैं मकार, उसमें वो बोलती है क्या बोलते हैं कि मुझे आपके घर नहीं रहना, और आई थिंक ही गेट्स वेरी ऑफेंडेड इफ इट, वो मेन बहुत ऑफेंड हो जाते हैं। बट आप सबसे ओल्डेस्ट इंसान से पूछोगे आपके घर में, ऑफेंडेड नहीं हुआ था वो। उसने बेसिकली जो बोला था, इट वाज हर चॉइस, लड़की की जो चॉइस थी। आई डोंट वांट टू स्टे इन दिस बिग फैमिली, आई वांटेड यू एज अ पर्सन इंडिविजुअल, अकेले से। तो ऑफेंड नहीं हुआ था। उसने ये बोला था कि मैं तुमसे भी उतना प्यार करता हूँ, अपने फैमिली से भी उतना प्यार करता हूँ, मैं कैसे उसमें एक म्यूचुअल डिसीजन। That's what I said. That's what I said. इन दी एंड फैमिली को बच्चों का प्यार दिखा, पर फैमिली में सपोर्ट और करा, लास्ट में गई कहाँ हूँ, फैमिली के साथ ही। फैमिली के साथ ही। पहले ना स्पेस नाम की कोई चीज नहीं होती थी। बाय द वे, आप अपनी मदर के टाइम पे चले जाओ, स्पेस नाम की चीज थी नहीं ना, घूंघट से भी ज्यादा तो दिखता था नहीं। हमारी तो मदर कौन के सी टाइम पे। हाँ, स्पेस कौन सा है? माय मदर गॉट मैरिड व्हेन शी वाज आई थिंक 19 or 20. Okay, मेरी she had मम्मी- me when I was 23. When she was 23, she had me. 18 साल की होंगी तब शादी हुई। मेरे दादा दादी आज भी ऑर्थोडॉक्स हैं। हम जब घर जाते हैं तो मेरी मदर जीन्स और टी शर्ट में नहीं घूम सकती हैं। आज भी लोग अपने सर पे वही पल्लू अब रखते सबकी हैं। फैमिलीज का लग कोई रहा है। उनके मेरे अब जैसे पैर पे हमारे गिरता फैमिली, नहीं जैसे है। मेरी फैमिली है, तो But- हमारी फैमिली में ऐसा कुछ कभी मैंने देखा नहीं। तो मेरा क्वेश्चन एक श्रेया से था। हाँ जी। श्रेया, ये क्वेश्चन हमारे पुराने पॉडकास्ट में भी पूछा था, तो पर मेरा आपसे ज्यादा मन है पूछना। प्लीज डू। इन केस लिविंग रिलेशनशिप में जब लड़की अगर प्रेग्नेंट हो जाती है, ये मेरा क्वेश्चन आपसे है, हाँ हाँ, no problem. तब आप क्या करेंगे?
यार आई वुड से 99% हैपेंस वंस. एंड आप अगर किसी के साथ घर पे रह रहे हो, यू आर इन लव विथ, देयर इज दिस डोपामीन फैक्टर यू हैव इन योर लाइफ. Okay, the dopamine increases so well in your body, in your mind, your brains, that you are very much aggressively intimate with that person. And मुझे ऐसा लगता है कि 80-90% of the times aggressive intimacy की वजह से pregnancy होती है, whereas in some are very much mentally capable to handle it and some are not. So again, it's a very subjective topic and it's a very individual opinion that, for example, if it happens to me, I think I don't have the balls to go to my parents and tell them. As a woman, I do not. It's because there are certain things in life जो आप एक पहले पीढ़ी को नहीं समझा सकते. कि बहुत बहुत अंडरस्टैंडिंग चाहिए, आपके पेरेंट्स का माइंडसेट बहुत बड़ा होना चाहिए, बहुत ही ज़्यादा ओपन होना चाहिए फॉर देम और टू एनीबडी टू अंडरस्टैंड कि भाई मेरे साथ ऐसा हुआ है. प्लस अब आप 90s, 70s, 80s में नहीं रहते हो. देयर इज़ अ लॉट ऑफ डिफरेंट फैक्टर्स दैट कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम. And I've also seen people keeping the baby is because the family was okay with it. They knew they were living together. वैसे भी शादी करनी ही थी. Celebrities do it now. Everybody do it, but so it's very common, I guess. It's not a big deal. सेलिब्रिटीज की बात अलग है, कोई कॉमन उसमें वही सेम दो सिनेरियोज है ना जो उन्होंने कहा कि कोई एक्सेप्ट करता है उसको, चाइल्ड को, है ना. कोई होता है, बहुत ऐसे हो सकते हैं कि एक लड़की को कोई छोड़ के चले जाए उस सिचुएशन में. कबीर सिंह थोड़ी है ये. नहीं, कबीर सिंह वाली बात नहीं, मैं जनरल टर्म्स पे एक बात बता रहा हूँ. They do. ये पिक्चर्स थोड़ा बाहर हो गए ना भाई. लाइफ पर असली कोर्ट में में बहुत बार होता है. बहुत होता है. You can't blame the boy. You can't be like how dare you. It's a very big question. और अगर it's a very लड़का big साथ खड़ा ना हुआ तब तो यार I think so a woman should be that much capable to handle your own damn health by yourself. अगर ऐसा है तो आप इतने पढ़े लिखे. पर्सनल चॉइसेस का भी यार same, आज same. अगर if I for example I lose my job, I lose my family, I lose my husband, I lose everybody around me, मेरे पास शायद एक बैंडविथ में 2 दिन है रोने के, और मुझे तीसरे दिन उठना पड़ेगा बिकॉज देर इज नो सनी डे व्हेन यू वेक अप एंड थिंग्स आर ओके इन योर लाइफ. यू हैव टू हैंडल इट ऑन योर ओन. सो आई पर्सनली फील एक औरत को मेंटली फिजिकली इतना स्टेबल होना चाहिए हार्श सिचुएशंस में कि अगर कोई सामने वाला बोले कि सॉरी ब्रो आई कांट डील विथ यू इन दिस सिचुएशन, यू शुड बी केपेबल इनफ टू हैंडल इट रादर देन गोइंग एंड बाउइंग डाउन और प्लीडिंग समबडी और आस्किंग योर पेरेंट्स इफ यू कांट. आपके पास 1000 ऐसी चीज़ें हैं जो आप घर नहीं बताते होंगे. आप चाहे जितने ओपन हो, चाहे आप जो हो, बहुत ऐसी चीज़ें हैं जो आप रिस्पेक्ट में नहीं बताते. मैं शायद अगर शादी के बाद भी प्रेग्नेंट हो जाऊंगी, मुझे बड़ी शर्म आएगी अपने फादर से बोलने में कहीं ना कहीं दैट आई एम प्रेग्नेंट. आई डोंट नो व्हाई. मे बी बिकॉज वी रेज दैट वे, माई अपब्रिंगिंग इज दैट वे दैट इवन माई पेरेंट्स आर सो चिल्ड आउट दैट आई ब्रो देम एंड दे नो आई चिल विथ मैन, आई हैव फन इन माई लाइफ. आई ऑलवेज एम अ लिटिल पीछे. आज की जनरेशन अपने माँ बाप को कुछ भी बोलते हैं, चिल है, गलती नहीं है ब्रो. वो एक शिफ्ट ऑफ जनरेशन. कॉन्स्टेंट न्यूनेस बहुत ज़रूरी है ह्यूमन नेचर में. अगर आप एक मोनोटोनस फायर सर्कल में फंस जाते हो ना तो आपकी लाइफ चलती नहीं है उस बेटर उस पर अपेरेंटली. सो आई गेस कि ये जो पर्टिकुलर क्वेश्चन आपने पूछा है ये बहुत सब्जेक्टिव अकॉर्डिंग टू द इंडिविजुअल है. आई फील इन सब चीज़ों में आप आदमी के साथ रहो या आप औरत के साथ रहो या आदमी के साथ रहे, हर इंडिविजुअल के पास अपना एक ओपिनियन, अपना स्टैंड और अपनी स्ट्रेंथ होनी चाहिए कि अगर ये चीज़ मेरे साथ काम नहीं करता है तो आई शुड नो हाउ टू पिक अप माई बैग्स एंड वॉक आउट ऑफ द रूम. बिकॉज अगर आप रो रहे हो, आप 4 जगह जाके रो रहे हो, फर्स्ट ऑफ ऑल पीपल लाइक स्टोरीज अ लॉट. ठीक है, इफ आई कम टू अ फ्रेंड एंड से ब्रो मेरे साथ ऐसा हो गया, वो सुनेगा ब्रो, उसको बहुत मजा आएगा और तुम उसे जितना बोल लो वो तीसरे को जाके बताएगा. वैलिडेशंस और अफर्मेशन सबसे बड़ी दिक्कत है लिव इन में, सबसे बड़ी दिक्कत. मुझे जो करना है वो तो मैं कर रही हूँ ना. अगर मैं बार बार जाके लोगों से पूछने लग जाऊंगी तो मैं कंफ्यूज हो जाऊंगी और फिर मैं अपने डिसीजंस खुद नहीं ले रही हूँ. आई एम नॉट केपेबल इनफ. सो इवन इफ यू गेट प्रेग्नेंट, यू डोंट लाइक दैट पर्सन, अपना एक इंडिविजुअल स्ट्रेंथ, एक अपनी ओपिनियन और अपनी एक आइडेंटिटी लेके चलो रिलेशनशिप में. तुम बहुत स्ट्रांग हो इसलिए तुम बोल रही, बट कोई लड़की बहुत इमोशनली वीक है और भाई उसने तुम स्ट्रांग हो, तुम अपने बोल रहे हो कि मैं स्ट्रांग हूँ, मैं भाई वहाँ से बैग लेके निकल जाऊंगी. बट जो लड़की इमोशनली बहुत अटैच है, ये हर कोई जैसा नहीं होता है, तो उसका क्या? यार मैं एक बात, डू यू हैव एन ऑप्शन? व्हेन आई फेल इन माई लाइफ विग्रेसली 4-5 years ago, मेरे साथ कुछ हुआ एंड आई फेल, आई वेंट होम क्राइंग कि पापा ऐसा हो गया. यू नो व्हाट माय फादर टोल्ड मी, दीज आर द चॉइसेस यू मेड इन योर लाइफ एंड यू हैव टू फेस देम. इफ यू कांट फेस देम यू शुडंट हैव मेड दोस चॉइसेस इन लाइफ. जैसे करा वैसे बनो. ठीक है, जो कर रहे हो वो करो. और एक बात याद रखना, हर न्यूज़ पुरानी हो जाती है एक वक्त बाद.
तो ये भी पुराना हो जाएगा। और अगर आप स्ट्रांग नहीं हो एज अ वुमन, आपको होना चाहिए यार, आपके पास ऑप्शन क्या है? कम बैक से ही आना किसने बोला चाहिए फोन आपको करोगे क्या? अगर मेरे साथ कुछ गलत हो गया है तो मैं क्या अपने डायल चार्ट में ढूंढूंगी कौन सा लड़का आएगा जो मुझे सेव करेगा? ऐसा नहीं है। आई लव टू बी पैम्पर्ड, आई लव हाउ मेन ट्रीट यू और हाउ बॉयफ्रेंड्स ट्रीट यू, आई लव ऑल ऑफ दैट पार्ट, वो मुझे नहीं छीनना है आपसे। बट आई फील एज एन इंडिविजुअल, अगर एक आदमी को पता है कि भाई मुझे इस औरत से नहीं शादी करनी फॉर दिस रीज़न, एक औरत को भी पता होना चाहिए कि मुझे इस आदमी के साथ इसलिए बच्चा रखना है या नहीं रखना है। और अगर रखना है तो तैयार रहो, क्योंकि आप जो कर रहे हो वो अभी भी एक्सेप्टेड नहीं है। तो तैयार रहो कि पीपल विल थ्रो स्टोन्स एट यू। आर यू केपेबल टू टेक इट? इफ यू आर नॉट, डू नॉट वेस्ट योर लाइफ, गेट इट डन विद इट, सिंपली। एंड बहुत लोग बोलते हैं कि फर्क नहीं पड़ता मुझे, कोई मेरे बारे में, सबको पड़ता है, सबको पड़ता है, सबको पड़ता है। ह्यूमन नेचर जब आप एक रात को सोते हो ना, जब आप अपने बेड पे आके हरि ओम करते हो ना, तब आपका दिमाग चलना शुरू होता है उन चीजों के बारे में जिन चीजों को आपने पूरे दिन में छोड़ दिया पीछे, कि आई डोंट केयर, एवरीबडी केयर्स। सो इवन इफ अ वुमन इज नॉट स्ट्रांग, प्लीज फकिंग बी स्ट्रांग, प्लीज बी। मैं बल्कि इनके एक इसी चीज़ में कंटिन्यूशन में एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि मेरे अकॉर्डिंग एक लिव इन रिलेशनशिप जो है ना, इट इज़ वे मोर डिफिकल्ट फॉर अ वुमन इफ कंपेयर टू अ मैन। मैं अगर कैलकुलेशन निकालूं हर चीज़ की ना, जैसे ये छोटी छोटी चीज़ें हैं रहना, क्योंकि आप एक रेशियो निकालोगे ना इस चीज़ का, डिफिकल्टी लेवल मुझे एक लगता है एक औरत के लिए ज़्यादा होती है एक लिव इन रिलेशनशिप का स्टेप लेने के लिए। उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, फैमिलीज इन्वॉल्व होती हैं, इमोशनल अपब्रिंग, जैसे ये भी कहनी है कि पेरेंट्स कूल हों, कुछ के नहीं होते, कौन क्या कर सकता है। तो एक मैंने देखा है जो लड़कियों का एक इमोशनल इतना बड़ा स्टेप लेने को एक चीज़ है ना, वो मैंने देखा उसमें ज़्यादा मेरे को लगता है लड़कियों के लिए इट इज़ मोर डिफिकल्ट टू कम इनटू अ लिव इन रिलेशनशिप। You know why it is difficult? Because people like us make it difficult. Okay, it is not difficult. Okay. It is actually not difficult. It's a choice you made. You get up, you smile about it every morning, and if you can't smile about it, you made a wrong decision. It's as simple as No, that. but I think Why so- it is difficult? I'll tell you why it is difficult. We live in a men's world. How hard you try to fight the feminism, the equality, we live in a men's world. How hard your friends try to create the gap, to fill the gap for you कि ऐसा नहीं है, हम equal हैं. There is always some options जिसमें हम तुमसे थोड़ा पीछे ही रहेंगे. And personally, it might be ऐसा very क्यों hard सोचते हो for a. आप? इसमें सोचने वाली कोई बुराई नहीं है यार। मैं अगर आज मुझे ऐसा लगता है कि मैं किसी प्रॉब्लम में फंस गई हूँ जहाँ से मुझे एक ही बंदा निकाल सकता है, दैट इज माई बेस्ट फ्रेंड और माई फादर, तो मुझे कोई हेजिटेशन नहीं है, मेरे अंदर कोई ईगो नहीं है टू गो टू हिम एंड टेल हिम कि ब्रो टेक मी आउट ऑफ दिस यार। मतलब आपके अंदर इतनी वो होनी चाहिए सामने वाले के लिए वार्मथ और अंडरस्टैंडिंग कि आप सेफ फील करो। लाइक आई सेड बिफोर, इफ आई डोंट फील सेफ, आई एम नॉट गोइंग टू राइड दैट बस. It's very simple. So the point of you getting into somebody's house, making it a home, the first thing is safety. और बात वो नहीं है कि मतलब ये चीज़ मेरे दिमाग में, मेरे को बचपन से अपब्रिंगिंग दी गई है कि इस आदमी के साथ नहीं जाना, दिस इज़ बैड टच, दिस इज़ गुड टच, दिस इज़ हाउ मैन शुड ट्रीट यू. I have seen my father buying pads for us. I don't think my mother ever bought pads for herself. I think my father does it for her, and he does it for me. He does it. He would do it for every woman, I think so, because he does not generalize the difference between what is difficult for me or what is difficult for my brother. Everything is equally difficult. आप as a man, आपके अंदर जो difficulties हैं वो मैं नहीं समझ सकती, और जो मेरे अंदर चल रहा है वो आप नहीं समझ सकते. और जिस दिन सामने वाला इन दो चीज़ों को समझ जाता है, that is the perfect couple. उसके साथ रहना है मेरे को. अगर आप ये समझते हो कि अगर मैं आपने वो रील्स देखी होंगी ना, वेयर अ गर्ल गोज टू अ गाय एंड सेज अ प्रॉब्लम एंड द गाय सेज कोई बात नहीं यार, ठीक हो जाएगा. नोबडी वांट्स टू हियर दैट. Everybody wants to be pampered, everybody wants to be loved, and if there are not good men, who will love us? If there are anybody Vice who versa. Exactly. If they're not good, and there's no good and bad, it is always dependent on how you like the person. I might not like you today and I might do bad to you. It's because our vibes didn't match. Same vice versa you can do. But if I like you, I am comfortable with you. I came for this podcast, right? It's because I feel safe. Right. You guys came, you met me, you made me feel safe, that there were going to be nice people around. I took that step and I still came with my friend. You understand? And it's his personal choice to come with me. That is his duty that he fulfills. It is my duty to let him fulfill that duty. Right? It's because if you live in a house with somebody and you take all the powers from him कि तुम बाहर नहीं जा सकते, तुम ये नहीं कर सकते, तुमने ये क्यों करा, तुम ये क्यों, because I have seen this, ये it is not toxic,
but it is very common. And as a person, I can't live in that situation where I'm not safe or I am questioned all the time. To live in pregnancy, being with somebody as a friend, relationship, कुछ भी नहीं चलेगा. So first is safety, second is comfort. Very much. मेरा बल्कि बेसिकली जो वो कहने का मतलब था कि डिफ़िकल्ट क्यों है औरतों के लिए ज़्यादा, क्योंकि जैसा आप कह रहे हो ना कि अभी भी कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसमें कुछ हमारे बीच इक्वालिटीज़ नहीं है इफ़ कम्पेयर टू अ मैन एंड वुमेन. मैं यही कहना चाह रहा था, जैसे मान लीजिए हम शादी भी करते हैं हम जैसे नॉर्मली भी, तो एक लड़की ही बेसिकली हमेशा हमने देखा है इंडियन कल्चर में घर छोड़ती है. तो वो लड़की जो बेचारी अपना घर छोड़ के शादी के लिए जा रही है, जिसमें मेरे हिसाब से लीगैलिटीज हैं, लोग इन्वॉल्व है, सब कुछ इन्वॉल्व है, वो एक लिव इन रिलेशनशिप में जाना, दैट मस्ट बी अ ह्यूज स्टेप फॉर हर टू टेक. तो उसकी भी बहुत डिफिकल्टीज, उस चक्कर से भी मेरे को लगता है कि लिव इन रिलेशनशिप इक्वल उस पार्ट पे भी नहीं है. थोड़ा मुझे ऐसा पर्सनल फीलिंग है, गलत भी हो सकता हूँ मैं, ऐसा ज़रूरी नहीं है, पर जैसे मैं लड़का होके मैं कह रहा हूँ, मेरे को ऐसा लगता है कि मैं कुछ ना कुछ एडजस्टमेंट करके मैं ईजिली आ सकता हूँ लिव इन में. अगर मेरे को एक ट्रायल पीरियड पे, मेरे अकॉर्डिंग ट्रायल पीरियड पे अगर मेरे को आना है किसी के साथ, पर मेरे को ऐसा लगता है कि मेरी एक पार्टनर है, उसके लिए इट इज़ मोर डिफिकल्ट टू कम. देन कमिंग इनटू अ लिविंग रिलेशनशिप अगेन ब्रिंग्स अप टू द सेम पॉइंट दैट हाइडिंग अप थिंग्स. सी मेरे को आज आप लोगों के पास आके बहुत अच्छा लगा. शी हैज़ हर ओन ओपिनियन, आई हैव माई ओन ओपिनियन. और जब आप डिस्कस करते हैं तो आपको 4 चीज़ें और समझने को मिलती हैं. हो सकता है कि मैं इनसे कुछ चीज़ें समझाऊँ, हो सकता है ये मेरे से कुछ चीज़ें समझी हूँ, है ना, हम आपसे कुछ समझे हूँ. और ये टॉपिक जो हमने आज लिया था, इसका मेन मोटिव ही यही था, बीइंग हर एज अ गुड बोल्ड लेडी सिटिंग नेक्स्ट टू मी. तो उनका ओपिनियन जानना बहुत ज़रूरी है. जैसे आपने पूछा यार कोई सिंपल वो है, तो शी इज़ ट्राइंग टू से यार अपना भी तुम्हें करना ही पड़ेगा ना एट द एंड ऑफ द डे. अगर अपना ध्यान खुद नहीं रखोगे, हर बार कौन आएगा ध्यान देने. तो ये सारी चीज़ें हैं जो मुझे लगता है. Since you are an advocate, I would like to ask you one thing. So इसमें लीगल कॉन्सिक्वेंसेज क्या क्या है? जो इन्होंने क्वेश्चन पूछा था, मान लो अगर लड़की प्रेग्नेंट हो गई, ठीक है, लड़का छोड़ के चले जाता है, तो उसमें लाइक लड़की केस करेगी. हाँ, लड़की केस कर देती है, तो उसमें लाइक क्या तो लड़की कुछ को धरो, मतलब ये बहुत स्टूपिड है. Nobody falls on something. It happens with consent, first of all. ठीक है, तो a man should also be very politely attentive about it कि वो कहाँ हाथ मार रहा है पहले तो. बट दैट्स व्हाट आई वांट टू नो कि उसमें लीगल कॉन्सिक्वेंसेज क्या क्या है. I don't think so है. कॉन्सिक्वेंसेज उसमें देखो, अगर कंसेक्सुअल हुआ है, अब उसमें एक्चुअली वैसे बताऊँ, कोर्ट कचहरी जो है ना वो बहुत अलग लेवल ऑफ ड्रामा है. हुआ चाहे कंसेक्सुअल है, उधर आके आप मुकर गए, क्या कर लोगे? मौके पे तो साथ ही थे, मौके पे चोरों को चोरी करते हुए पकड़ा गया. चोर कभी ये बोलता मैंने चोरी करी है? कभी सुना किसी चोर को पकड़ के लाया हूँ बोले मैंने तो चोरी करी नहीं? लीगली तो आप इसमें घुसोगे तो बहुत वास्ट है. जैसे मैं आपको समझा रहा था, मैं तो कहता हूँ हो सकता है लड़की अबॉर्शन कराना चाह रही हो और लड़का कह रहा हूँ. आजकल लॉ भी कोई वो नहीं है बेकार भाई. लॉ भी बहुत चीजें मैं वही तो आपको कह रहा हूँ भाई. ऐसे थोड़ी लड़की ने बोला भाई इसने मेरा रेप कर दिया, पता है भाई. नहीं, एक चीज नहीं, एक बात बताओ ना, अब रेप तो बहुत बड़ी चीज हो गई. रेप पे तो जाओ ही मत, वो तो बहुत अलग चीज है. रेप का इल्जाम केस होते हैं ना, बिल्कुल होते हैं. मैं आपको बता रहा हूँ, रेप के इल्जाम में आप समझ रहे हैं आप उस टॉपिक को कहाँ ले जाना चाह रहे हो. जो ये सवाल पूछ रहे हैं ना, वो इन चीजों को वापस घुमा फिरा के लाता है वहीं पे. एंड इट इज मोस्ट ऑफ द टाइम इट इज वन साइडेड एंड दैट इज टुवर्ड्स गर्ल्स. मैंने मोस्टली देखा है, वो हमेशा थोड़ा लीनियंसी जो होती है वो लड़कियों की तरफ होता ही है. यार प्रेग्नेंट तो बेसिकली लड़की होएगी, है ना, जिस ह्यूमन वर्ल्ड में हम रहते हैं, है ना, बायोलॉजिकली तो हम देखें तो लड़की होगी, लड़का तो प्रेग्नेंट हो नहीं सकता. अब उसमें ये है कि लड़का कहे कि ये मेरा बच्चा नहीं है, उसके बाद में टेस्ट निकलेंगे, वो चीज़ आप लीगलिटीज़ में उसमें घुसोगे तो उसमें वो डीपर एंड डीपर वो जाता रहेगा. बट येस, दैट इज़ ट्रू. अगर लड़की उसको प्रेगनेंसी को अपना उस फॉर्म में लाना चाहे, कोर्ट केस करना चाहे, देन शी कैन फाइल केसेस अगेंस्ट द पर्सन. बट मैं भाई बहुत रेयर केस होगा 100 में से एक आता जो लड़की कोर्ट जाएगी. भाई सबको अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट का बहुत जरूरी नहीं, किस चीज़ के लिए कोर्ट जाएगी? मुझे ना एक कि तो भाई ये कि इसने मेरा
क्या कुछ केस कर दे कि भाई क्यों नहीं जाएगी? तो जाएगी कहाँ फिर वो? मेरे साथ सिमिलर चीज हुई है सुबह। नहीं जाएगी। नहीं, अगर अगर उसको किसी के म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से लड़की प्रेग्नेंट हुई है, उनके बीच में सेक्स हुआ है, हाँ वही मैं कह रहा हूँ ना, वो डिफरेंट है। ठीक है, म्यूचुअली कोई प्रेग्नेंट हुआ है, मैं कह रहा हूँ भाई, मैं कहने का मतलब है कोई लिव इन में रहा है, म्यूचुअली सेक्स हुआ है, प्रेग्नेंट हुई है, कोई तो बहुत लड़की अगर भाई लड़का साथ नहीं दे रहा, वही तो वो कह रही थी वही आपको। तो मैं भी कह रहा हूँ। नहीं, वो ये Instagram कह रही today, थी, ये सही पॉइंट कह रही थी उस समय कि उनका अपना वो है अंडरस्टैंडिंग, दोनों की अंडरस्टैंडिंग है। दे वांट टू कीप द चाइल्ड, दे डोंट वांट टू कीप द चाइल्ड। देयर इज अ शॉर्ट पीरियड ऑफ व्हाट, हाउ मेनी, 24 मंथ्स, हाँ, 24 weeks. 24 वीक्स, सॉरी, जिसमें आप लीगली आप उसको अबॉर्शन करा सकते हो, 100 चीजें। तो वो तो पैटर्न है, पर उस पर वही जो शी वाज राइट एक्चुअली, कि वो दो लोगों की इक्वली अंडरस्टैंडिंग है कि आप उसके बाद क्या नेक्स्ट स्टेप लेते हो। बेसिकली है तो दोनों का चीज ना, तो वही आता है उसमें, और कुछ नहीं है। और एक लास्ट क्वेश्चन पूछना चाहूंगा, चलो अगर आपको अपॉर्चुनिटी मिली लिविंग में रहने की, अगर आपका मतलब सबका पर्सपेक्टिव चेंज होता रहता है यार, आपकी अभी थिंकिंग अलग है, कल को चेंज हो सकती है, तो आपका उसमें पर्सपेक्टिव क्या है? रहने का अगर ऑप्शन मिले, अब मैं आप कभी रहे हो पहले? मैं पहले कभी नहीं रहा हूँ। अच्छा, अगर रहा होता तो हो सकता है मेरा आज कुछ और। मान लो कोई लड़की मिल गई, आपको प्यार हो गया उससे, प्यार हो गया, बहुत आशिकी होगी उससे, और वो जो बोल रही है आप कर रहे हो, वो बोलेगी कि हाँ चलो रहते हैं साथ में, कहीं फ्लैट लेते हैं, अब साथ में रहेंगे, फिर आप क्या करोगे? भाई राधे भैया बन गए। भाई राधे भैया बन गए तो मेरा पर मेन मानना ये है कि अगर मेरे को अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो मैं नहीं रहना चाहूंगा पर्सनली। अगर मेरे को लगता है इफ आई लव समवन, मैं उसके लिए श्योर हूँ। अगर मेरे को एक्चुअली वही वाली बात है ना, घूम फिर के मेरा यही कहना है, अगर मेरे को उसे समझना होगा तो मैं लिव इन के अलावा भी उसे, मेरा ये मानना है, किसी और को कुछ और मानना हो सकता है, मेरे को अगर किसी को कुछ समझना है, उसके बारे में जानना है, उसकी लाइफ के बारे में जानना है, कंपैटिबिलिटी टेस्ट करनी, तो लिव इन इज नॉट नीडेड फॉर मी। इट कैन बी डिफरेंट फॉर समवन एल्स। मैं हो सकता है उसे ऐसी समझ जाऊँ उस इंसान को, हो सकता है मैं उस इंसान को समझ ही ना पाऊँ। लिव इन तो बहुत वास्ट चीज़ हो गई ना। बेसिकली लिव इन का क्या मतलब होता है? एज अ कपल, एज अ मैरिड कपल, यू ट्राई टू स्टे इन प्लेस आउटसाइड ऑफ योर फैमिली। पर आई पर्सनली थिंक मेरे को नहीं चाहिए। ट्रैवल कर लो यार, आप एक काम करो, ट्रैवल करके समझ। मैं तो ट्रैवल आपको पता है अकेला कितना करता हूँ। सो गाइस, आज का एपिसोड हम यहीं खत्म करते हैं। बिल्कुल, बहुत बढ़िया रहा था, एक काइंड ऑफ अ डिबेट। जरूर ये मजा आने वाला है आपको इसमें, और उम्मीद करते हैं बढ़िया लगे, और टॉपिक यहीं खत्म करते हैं हम। और इस तरीके से डिबेट वाला टॉपिक था, मजा आ गया। तो इसका कोई एंड भी नहीं है, है ना? एंड नहीं है इस चीज का। एक्चुअली मेन बात इसका यही है, इस टॉपिक का एंड है ही इसलिए नहीं क्योंकि हर किसी का वही वाली बात है, हर किसी का अपना परसेप्शन है इंडिविजुअल। अब हम इस रूम में 10 लोग बैठे ना, तो हर 10 आदमी का अपना अलग अलग होगा कहने का तरीका और समझने का तरीका भी। किसी को अच्छा लगता है, मैं कहता हूँ करो, किसी को अच्छा नहीं लगता मत करो। पर मैं लास्ट में जो कहना चाहूँगा वो ये कि जो भी वहाँ अपनी पब्लिक को बता, मैं लास्ट में सिर्फ ये कहना चाहूँगा, जो भी करो अपना भला करो। नहीं, अपना भला नहीं करोगे तो तुम दूसरे अपने साथ वाले का भी भला नहीं कर पाओगे, और वो तुम्हारा भला नहीं करेगा तो वो तुम्हारा भला नहीं कर पाएगा। तो अब इस पे कहना चाहेंगी ना, अब आप अपना ओपिनियन दीजिए। मेरा ओपिनियन सिंपल है ब्रो, भला भुला तो सब भला यहाँ मतलब होता है भला कि भला मेरे को- यू नो व्हाट इज भला इन Yeah, yeah. इंग्लिश? भला मींस डू योर राइट। आई नो। अच्छा, मेरे को लगा आप भला कुछ point और सोच रहे हो। भला मेरा do सिस्टम the एक right. रिलेशनशिप में बड़ा सिंपल रहा है। माय रिलेशनशिप्स दैट हैव बीन फक्ड अप have never been fucked up because of this reason. It has always been either I fucked up, either सामने वाला person, we grew out of love यार, it didn't work out, simple. But there was this one problem that is there कि अपने जो घुसने की आदत है ना लोगों की जिंदगी में, वो हम अपने पास वालों के लोगों के साथ ज्यादा करते हैं। तुमने ये क्यों पहना, ये क्यों करा, यहाँ कहाँ जा रहे हो, क्यों जा रहे हो? अरे जाने दो यार, जियो और जीने दो। The moment people ऐसे एक्चुअली हम दोनों ना बात एक ही बोलते हैं। मैं इधर से कान पकड़ता हूँ, ये थोड़ी देर में उधर से कान भला इस कि आप अपने लिए सोच रहे हो। नहीं, भला मतलब भला करो, भला मतलब टॉपिक एंड करा था मैं पर हो नहीं पाया। तो भला करो का यही मतलब है। भला करो, गाइस, मैं खत्म कर रहा हूं। भला करो, जी और जीनो दोनों हम मिक्स कर रहे हैं, इनका भी और मेरा भी। जो करना है करो यार, भला करो, जी और जीनो। तो बस घंटा बजाना मत भूलना। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, लव यू ऑल, बाय।